अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा मैं कितनी जर्क बर्क आज तैयार हूँ। मैं सोच रही हूँ रात को शादी में जो जाना है वो यहीं से यही तैयारी में चली जाऊँ। अरे भाई इतनी देर तक इतना भारी जोड़ा कौन पहनेगा। आपको पता है ना कि शादी सीज़न शुरू हो चुका है। और कैसे पता चलता है शादी सीज़न का? नखरे करने लगते हैं आपके दर्जी, उनकी आंखें यहाँ के बजाय माथे पे आ जाती हैं। अरे वो तेवर दिखाने लगते हैं आपको, बाज़ारों में ट्रैफिक जैम होने लगता है, घर में जो कार्ड्स हैं इनविटेशन कार्ड्स शादी के, उनके अंबार लगने लगते हैं। और हम कहते हैं एक दिन में कैसे जाएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी। ये सबको, स्पेशली कराची वालों को, क्यों सर्दियों में ही शादी करनी होती है पता नहीं। सबको बहुत मज़ा आता है शादी इसी सीज़न में रखने में। और ये सीज़न ऐसा होता है जिसमें हमारा बजट आउट हो जाता है, हमारा वेट गेन हो जाता है, हमारा बजट आउट हो जाता है। हमें हर शादी में अच्छा लगना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। ये पूरे साल हमें पता है कि दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में या जनवरी के महीने में, जब तक ठंड है, उसमें शादियां होनी है। और इसीलिए आपने वो बजट, वो पैसे बचा के रखने। लेकिन पैसे तो ऐसे हैं जैसे हाथ से यूँ निकल जाते, पता ही नहीं चलता। जब शॉपिंग करने जाओ और अच्छा जोड़ा बनाने जाओ या ख़रीदने जाओ तो पैसे कम पड़ जाते। ये सिर्फ मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, मैं सेलिब्रिटीज़ की भी बात करूँ। ज़ाहिर है उनको भी अलग अलग इवेंट्स पे जाना होता है और उसके लिए नए कपड़े बनाने पड़ते हैं। आप तो फिर रिपीट कर लेंगे, मगर उनकी तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है जो पिक्चर, वो रिपीट भी नहीं कर सकते। तो नया जोड़ा बजट में रहते हुए कैसे बनाए? मुझे लगा कि इस सीज़न, शादी सीज़न का सबसे बड़ा अलमिया यही है। और इसीलिए सबसे पहले हम जो शादी सीज़न शुरू हो रहा है उसमें ये शो शुरू कर रहे हैं कि आप कम पैसों में रहते हुए अपने मनपसंद जोड़े को कैसे डिज़ाइन करें। काश कोई वो हमें अलादीन का चिराग मिल जाए, काश कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, काश कोई ऐसा डिज़ाइनर मिल जाए जो हमें गाइडलाइंस दे। तो ये जब काश है, मैं नहीं चाहती कि आप काश करें। मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक प्रैक्टिकली जो है वो यकीन करें इस बात पर कि ये काश आपका हम असल करने वाले हैं आज के शो से। क्योंकि हमारे सेलिब्रिटीज़ और एक बहुत ही अक्लमंद लड़का जो कि प्रोफेशनली डिज़ाइनर है और पढ़ लिख के इस फील्ड में आया है, ज़ाहिर है, तो उसकी मदद से हम कम बजट में अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं और एक से एक गज़ब ढा सकते हैं अपने जेलस रिश्तेदारों पर। तो क्या आप तैयार हैं गज़ब ढाने के लिए? मैं तो आपको गज़ब ढाना सिखा रही हूँ, बाकी काम आपका है। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं कि कम बजट में ज़बरदस्त हसीन जोड़े कैसे तैयार करें हमारे सेलिब्रिटी और एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की अक्ल से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा, आपको शादी सीज़न है और सबसे पहले अच्छे कपड़े दरकार होते हैं कि बस कपड़े अच्छे हों, वज़न कम हो, तो मेकअप, स्टाइलिंग वगैरह सब बाद में हो जाती है। लेकिन कपड़े कहाँ से आएंगे? इतने ख़ानदान की ज़रूरी शादियाँ हैं। तो हमने कहा हम आपकी हेल्प करते हैं और हमारी हेल्प करने के लिए हमने खोज की, हमने ढूंढ निकाला एक ऐसा टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो अपना व्लॉग बनाते बनाते हमें मिल गया और उसकी मदद से सेलिब्रिटीज़ ने अपने मनपसंद जोड़े तैयार किए। तो आइए वेलकम करते हैं एहसान हुसैन, जो कि व्लॉगर और टेक्सटाइल डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप कैसे हमें मिले ना? हम बस कैसे मिल गए रैंडम, उसके बाद आज हमने दोबारा से एक धमाकेदार हम शो कर रहे हैं। वो हमारा रैंडम शो था, ये हमारा पूरा प्री प्लान शो जिसमें इतनी मेहनत आपने की सेलिब्रिटीज के साथ। बाजार अच्छा लगता है, बाजारों के चक्कर लगाना? बाजारों के चक्कर लगाना अच्छा लगता है अगर आपको वो मनपसंदीदा चीजें पहली दफा में मिल जाए। तो तुम कितने, अगर मैं तुमसे पूछूं हफ्ते में कितनी दफा बाजार के चक्कर लगाते हो? मैं बाजार का चक्कर ऐसे लगाता हूँ कि लाइक एक दिन हमने, मेरा पूरा दिन मैं प्लान करता हूँ कि आज हमने 3 मार्केट जाना है और इन 3 मार्केट से ये चीजें लेनी है। ओके। सो प्रॉब्ली अगर जैसे बहुत ज्यादा मेहनत है तो 4-5 दिन लग जाते हैं मार्केट के आराम से हफ्ते के, वरना 1-2 दिन में ही काम हमारा हो जाता है। अच्छा, जो तुम्हारे खानदान की, जो तुम्हारी सारी खानदान की होती है ना, कजन्स होती हैं, बहनें होती हैं, वो सब तुम्हें पकड़ पकड़ के ले जाती हैं अपने साथ? ऐसे ये पकड़ पकड़ के ले जाती हैं। अभी भी मेरी कजन कह रही थी कि चलो मेरी शादी है अभी, नहीं तो कब तुम शॉपिंग कराओगे हमें।
हाँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते क्योंकि हैं। तुम्हें सारी पता है मार्केट की कौन सी चीज किधर मिलती है, लाइक सब पता है। जी जी, मुझे लाइक सब पता है, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी लेस हो, लेस, कपड़ा हो, stitching लाइनिंग है, हो, स्टिचिंग हो, सब कुछ लाइक ब्लॉक प्रिंट, कढ़ाइयाँ, ये सब पता होता जी है जी, ना? मुझसे लिटरली डीएम्स पे इंस्टाग्राम पे लोग पूछ रहे होते हैं कि आप ये बता दें हमें ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, ये वाली चीज़, वो भी इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर ओ अंदर। यस, ओ यस। तो मतलब लाइक सर्वे किया है कि किसी मार्केट में वही कपड़ा ज्यादा कीमत में मिलता है, दूसरी मार्केट में वही कपड़ा कम कीमत में मिलता है, तुमने सर्वे किया जी हुआ जी है? जी, अब जैसे हम देखें बात करें तो ये जो तीन तलवार की तरफ मॉल्स हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, लाइक उधर काफ़ी महंगा चीज़ मिलती है। क्योंकि क्लिफ्टन है, क्लिफ्टन है तो वो फिर क्लिफ मॉल और ये वाले मॉल्स हो गए, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर हम यही वाला कपड़ा कुर्तुबा में देखें तो वो हमें हाफ से भी हाफ रेट्स पे मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा। तो और भी तो बाजार है जैसे लालू खेत में या पापोश में, इस तरह और भी तो कम कीमत में बाजार है। बट पापोश वगैरह का क्या है बनारस, उधर वैरायटी का मसला होता है, जैसे अच्छा। आप लोगों को ट्रेंडी नए अपने आप को नया दिखाना है और नए ड्रेस बनाने हैं जो कि चल रहे हैं, जैसे कट दाना हो गया आपका, हाँ। ये स्टोन वर्क वाला हो गया, तो वो वाले ड्रेसेस फिर आपको कुर्तुबा ऐसी जगहों पे मिलते हैं जो कि लाइक राबी भी वेरी चीप, राबी भी अच्छा है। यस, राबी भी बहुत यानी अच्छा तुम्हें लगता है तारिक रोड और क्लिफ्टन का फर्क आ जाता है? बहुत फर्क आ जाता तो है। नाजमाबाद की तरफ कोई ऐसा बाजार नहीं है? नाजमाबाद की तरफ अपना हैदरी और पापोश और फिर ये सारे वो उधर उधर ही लग रहे हैं। अच्छा। बट वो यही है कि इसके अंदर वैरायटी थोड़ी कम होती है, कम क्योंकि होती है। नाजमाबाद वाले भी प्रेफर करते हैं कि वो राबी सेंटर तारिक रोड जाएं अपना शादी की शॉपिंग करने। अच्छा। सो ये वाली चीज होती है। मेरी फ्रेंड्स एक दिन निकालती हैं और फिर वो उस दिन सारा कपड़ा राबी सेंटर जाके खरीदती हैं। अच्छा। राबी इज वन ऑफ द मार्केट जो बहुत ज्यादा सस्ती और बहुत अच्छी मार्केट है। और इतने सारे फ्लोर्स हैं, वैरायटी भी मिल जाती है। फ्लोर्स हैं, वैरायटी, आपको उधर कोई भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर, आई गेस 4th या 5th फ्लोर पे जाएं तो उधर पूरा लेसों का सेक्शन है ना, आपको प्रॉपर लेसें मिलती हैं, आपको नेकलाइंस मिल जाएंगी तैयार, हर चीज पूरी तैयार नेकलाइन, जैसे आपने इसको एप्लिक करना है। अभी जो हम अपने वो एक्ट्रेसेस को जो भी सेलिब्रिटीज को भी दिखाएंगे तो उसके भी हमने जो ड्रेसेस बनाए वो लाइक ऐसे ही बनाए कि वो हमें रेडी मेड है, ऐसा ड्रेस है कि देख के लग रहा है कि हमने काम करवाया है उसके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं शर्मीन को। मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगी ताकि आराम आराम से उनकी पूरी डिजाइनिंग है, पूरी तैयारी है, वो आप प्रॉपर्ली देख सकें। तो वेलकम टू शर्मीन। भाई थोड़ा मॉडल कर। तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, बन जा मेरी वाइफ इमेजिन। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम, गाने लाउड बजाएंगे। तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी कुड़िए। हसीन, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप तो। थैंक यू। कमाल यार, क्या साड़ी है। ये मुझे लग रहा है साड़ी पे काम करवाया होगा, मुझे लगता है कट दाने और ये पूरा काम हुआ हुआ है। दिस इज ऑल स्टोन्स, पूरे जो जेम स्टोन्स का काम पूरी साड़ी में भरा हुआ है। हाँ। और मुझे जेम स्टोन्स बहुत पसंद है। बहुत एलिगेंट और बहुत नेट है ये नेट है। हाँ। और इस पे पूरा आप लाइक यू कैन सी, हाँ। आई डोंट नो हमारे कैमरे पे आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ, दिखाई नीचे ही रहा है। पूरा बॉर्डर बना हुआ है। हाँ। जैसे ये आप देखें पल्लू पे हैवी स्टोन है, उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ये जाल लाइट हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। मतलब अगर आप बाहर, मैं देखती हूँ पाकिस्तान से बाहर ये कपड़ा हो, कोई ड्रेस हो, वो करोड़ों का, लाखों करोड़ों का ऐसे ही है। मिलेगा। और इस पे इतना काम course, हुआ। आपके पाकिस्तानी जो डिजाइनर्स हैं जो बाहर ये काम कर रहे हैं, सो दे आर चार्जिंग लाइक लाखों रुपए इन चीज़ों के, जो कि लाइक बेच रहे हैं। अब ये कपड़ा हमें आपको जैसे देख के अभी वो हुआ कि ये हमने खुद लगाए हैं, लेकिन हमने खुद अभी नहीं लगाए। पैसे नहीं बताना, जरा सस्पेंस रखो। वो तो सस्पेंस है ना, हाँ मैं ना, आपको बता रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे हर सेगमेंट में। हाँ, तो ये यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं इनफैक्ट अभी ट्रैवल कर रही थी तो मैंने दुबई में बिल्कुल ऐसा एक ड्रेस बना हुआ देखा जिस पे यही काम हुआ हुआ था, सिर्फ स्टोन्स का काम हुआ हुआ था। और उसकी प्राइस देख के मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको बाहर मिलेगा उनके सारा प्रॉफिट मार्जिन होता है, फिर आप एक इम्पोर्टेड चीज़ खरीद रहे हैं, एक ब्रांडेड चीज़ खरीद रहे हैं, तो उसकी अपनी कीमत होती है। तो इस तरह से आई फील कि हम पाकिस्तान में रहते हुए बड़े लकी हैं कि हम अपनी मार्केट्स में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी वैरायटी मिल हमें जाती है। स्टिचिंग मिल जाती है, Absolutely. हमें लाइनिंग्स मिल जाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें एक एक एक्सेसरी, जैसे आप कह रहे हो, गले बने हुए, क्या क्या नहीं मिलता। अभी पूरी डिटेल नेकलाइंस इतने प्यारे हैं कि आपको फिर जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप ज्वेलरी पहनो, और वो बनी बनाई नेकलाइन मिल रही है। एग्जैक्टली, इतनी ज्यादा। सो हम अपने सारे गेस्ट को बुला के फिर तुम्हारे मिशन को दिखाते हैं कि क्या इनका मिशन था, कैसे ये लोग निकले, कैसे इन्होंने चीजें
बनाई। तो आइए वेलकम करते हैं किरण को। ओ माय तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, बन जा मेरी वाइफ इमेजिन। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम, गाने लाउड बजाएंगे, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे। क्या बात है को ये कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा है इतना स्टाइलिश, क्या ये कट है? ये इसको साड़ी पैंट भी कह सकते हैं। ये कोई कट ही नहीं है, ये सिर्फ 3.5 गज का दुपट्टा है जो मैंने इस तरीके से रैप किया हुआ है। कुछ भी स्टिचिंग नहीं है, सिर्फ तुरपाई हुई हुई है इसमें। ओह माय गॉड, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ा और ये मैंने कम खर्च बाला नशी, जब दिल भर गया बिल्कुल, तो उसके बाद स्टिच करवा लो, कोई कमीज बनवा लो, ना भी कराओ, आप उसको एज अ दुपट्टा ले लो, बिकॉज़ इसके अंदर का एज पूरा अ जो है दुपट्टा, नई a शर्ट shawl ले लो। शॉल ले लो, कुछ भी ले लो। तो Very मैंने nice. सिर्फ इसको कोई स्टिचिंग विचिंग नहीं, सिर्फ पैंट्स और इसका ये जो ऊपर का ब्लाउज है ये स्टिच और ये करवाया। कितना कपड़ा है? ये हमने लिया था 4 गज, बट 4 गज बहुत लंबा हो रहा था क्योंकि ये मोटा कपड़ा है ना, तो अगर मैं प्लीट्स डालती थी तो वो और मोटा मुझे मोटा दिखा हो रहा रहा था। था। शिफॉन में होता ना तो 4 गज बिल्कुल सही था। ओके। अदरवाइज इसको मैंने फिर 3.5 गज किया, आधा गज उठा दिया। कुंदन की लेस जो हमने ढूंढ के निकाली ओ ये थी। कुंदन की लेस है, ये मैं कुंदन कह रही हूँ की पता नहीं लेस। कहाँ से बेल्ट कढ़ाइयाँ करवाई हुई हैं। दिस इज एक्चुअली ये लेस कुंदन की। हम लोगों ने लेस ली, मैंने कहा मैं दर्जी को बोलूंगी कि वो स्टिच बटन लगा देगा तो वो बेल्ट की तरह मैं उसको बना लूंगी। यार मतलब दिमाग की बात है। हाँ, मैंने कहा चलो जल्दी भी बनाना है, बजट में भी रह के बनाना है। कपड़ा हमने देखा और हमें हमारा दिल आ गया इस कपड़े पे, हमने कहा बस यही वाला लेना है। और अच्छा, आज का इत्तेफाक से हम तीनों के कपड़ों का कलर एक हो गया। बिल्कुल। ये फैशन में in इज है इट द क्या? कलर ऑफ द सीजन? क्योंकि हाँ, क्यों ये- हम तीनों एक ही कलर से अट्रैक्ट ये हुए? पूरा साल जो था ये मौका Like था। minded. मौका कलर इन था, मौका इसको कलर मौका कलर ही कहेंगे, बेज का या बेज मौका। मौका उसी की टोन्स में आ रहा है पैंट ये इस साल का जो खत्म होने वाला साल है इसका कलर है। जो नया साल आने वाला है उसका कलर अनाउंस कब होता है? उसका कलर अनाउंस अभी होगा, दिसंबर के एंड तक हो जाएगा। अच्छा। इट लाइक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ब्लूज में आएगा, आई एम नॉट श्योर। देखो क्या होता है, एकदम ही होता है। लेकिन ये पिछले साल में ये कलर जो है अनाउंस हुआ था कि साल का कलर है, और यकीन मानो जब पता नहीं कि कलर अनाउंस होता है तो दिल भी उसी तरह के कपड़ों पे आ रहा होता है कि ये कलर अच्छा लगे। क्योंकि फिर आप हर जगह यही कलर देख रहे होते हैं, तो आप अट्रैक्ट हो रहे होते हैं उस कलर से। आप कोई भी कैटलॉग देख लें, कोई वेबसाइट देख लें, कोई डिजाइनर देख लें, वो सब अपनी रेंज पर इसी कलर में बना रहे हैं। अच्छा, और फिर चाइना सोने पे सुहागा, वो भी हमें सारा का सारा वही कपड़ा इंपोर्ट कर रहा होता है पाकिस्तान, जब वो उसी के कलर कलर का। बाजारों में भी अच्छा, तो अब जो हमारी तीसरी गेस्ट है उनको हमने हाथ और पैर जोड़ के रोका है कि इस कलर के कपड़े ना लें, वरना वो भी यही कलर उनकी आंखों को भाया था और वो एक अलग ड्रेस बना रही थी इस कलर को लेके। लेकिन अब भी जो उन्होंने बनाया है कमाल है, मैं तो उनको देख के हैरान रह गई। आइए वेलकम करते हैं सना अस्करी। तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, बन जा मेरी वाइफ इमेजिन। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम, गाने लाउड बजाएंगे, तू हाँ कर दे। यही नाइस है। वालेकुम अस्सलाम। सना अस्करी ने काम करवा लिया, इसमें इतना पेशेंस का आया किसने ये कढ़ाइयाँ करवा ली? सना, हमने किसी को वो कर Thanks to दिया him. अभी। कोई धोखे में आ गया क्या, काम हुआ हुआ है इससे। दिस इज नॉट काम, ये मटेरियल है और ये हमें बना बनाया यू मिला, Quick, थैंक्स टू instant हिम। shopping. ओह, थैंक यू सो बना मच। बनाया है ये सब बना बनाया मिला है। वही तो, सना तो हमेशा प्लेन कपड़े पहनने वाली लड़की है ना, मैंने अभी भी कुर्ता ही है। स्टैमिना है कि काम करवाएगी। नो मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है। मैं जाती हूँ मार्केट, मुझे लिटरली 5 मिनट लगते हैं। ये हमने देखा, ये हमने कहा डन। मैं इस कलर में ले रही थी, दे वर लाइक नहीं 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 नहीं, वो दोनों भी इस कलर में ले रहे हैं। सो वी चोज दिस कलर एंड इट वाज डन। बट निदा इतना कोई हसीन कपड़ा आया हुआ है, बहुत काम हसीन। वाला, काम करवाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये इवन बटन्स अगर आप देखें, दे आर गोइंग लाइक प्रॉपर इसके साथ। एग्जैक्टली। एंड हमें ये तो फॉरेन फिर आप लोगों की वो है ना एक्सपर्टीज है कि आप लोगों ने हर चीज इतनी अच्छी और आप matching सही ढूंढ ली। बाजार जा रहे हैं और आप सही जगह जा रहे हैं, वरना मार्केट्स में बहुत और घूमना आप पड़ता है। सही अगर ये नहीं बार्गेनिंग होता कर रहे हैं। हाँ? बार्गेनिंग, बहुत बार्गेनिंग चल रही है आजकल मार्केट में। मार्केट्स में लेजिट बार्गेनिंग आपको करनी पड़ रही है, बिकॉज द रेट्स आर टू हाई, लाइक आपसे बहुत ज्यादा रेट्स मांगे जा रहे अच्छा, हैं। हम तुमसे बार्गेन के बारे में पूछेंगे। अगर मैं नॉर्मली तुम लोगों से पूछूं, जैसे एसएन के साथ के बगैर, सना ज्यादातर अगर शॉपिंग करने जाती कहाँ जाती है? मॉल। कौन सा मॉल? ऑनलाइन। ऑनलाइन? नहीं तो क्यों, शादी ब्याह के कपड़े कहाँ से, किस तरह? ऑनलाइन वो भी जाते हैं। हर चीज मैं बना बोलती बना हूँ, है। अगर कुछ समझ आता है तो मैं कॉल करती हूँ डिजाइनर को,
भाई मुझे इसकी एक्चुअल वीडियो भेज दो एंड दैट्स इट, आई चूज इट एंड आई एम डन। ओह और मुझे वो खुले तंग उसका मसला नहीं है, आई कैन वेयर खुला कपड़ा, कोई मसला नहीं है। सो दैट मेक्स लाइफ इजी। तुम इस चीज में बहुत सुस्त हो। बहुत, तुम मुझे online? बिल्कुल शौक नहीं। ओह माय गॉड। और तुम शर्मीन, तुम क्या करती हो? मैं खुद बनाती हूँ क्योंकि ऑनेस्टली डिज़ाइनर कपड़े मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैन नॉट अफोर्ड। वन ऑफ आप चलो स्प्लर्ज कर देते हैं, तो जो हमारी मार्केट्स है पूरी, कैन आई नेम देम? यस श्योर। हाँ, जैसे जो आशा, तुम खुद जाती हो, अभी जो एसएन के साथ गई उसको छोड़ो, जो तुम खुद जाती हो। हम उन्हीं मार्केट्स में मैं भी जाती हूँ। उस मार्केट में मैं ज़्यादा नहीं जाती जहाँ मैं एसएन के साथ गई थी, वरना आशियाना, आई गो टू आशियाना ऑल द टाइम। Okay. फिर अगर काम कराना हो तो कहकशां मार्केट है, वहाँ पे काम के लिए जाते हैं। कपड़ा आशियाना से लिया, कपड़ा अब काम कहकशां पे कराया। फिर 2 तलवार पे प्लाजा है, उधर मैं बहुत जाती हूँ, उधर से मैं बहुत कपड़ा लेती हूँ। तो यही 2-3 मार्केट्स हैं जहाँ से कपड़ा लिया। गिजरी मार्केट है, गौसिया मार्केट, वहाँ मैं बहुत जाती हूँ। तो ये 3-4 मेरी मार्केट है। गल्फ की साइड में इसलिए मैं नहीं जाती क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे पार्किंग वगैरह का ज़रा इशू हो जाता है। तो लेकिन ये बाकी जो सारी क्लिफ्टन की मार्केट्स है मैं खुद जाती हूँ। तो तुम नॉर्मली जो है वो अपने कपड़े इसी तरह खुद डिजाइन करके बना लेती हो? एब्सोल्युटली, और बहुत अच्छे बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने खुद ही बनाती हूँ। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने डिज़ाइनर से कभी जोड़ा लिया हो। क्योंकि देखो ना, हर किसी के अंदर ये सेंस नहीं दिमाग नहीं होता। दिमाग नहीं Exactly. होता। मैं तो टेलर के पास जाती हूँ, ब्लैंक हो जाती हूँ, इतना कुछ सोच के जाती हूँ कि ये डिजाइन कराओगी, फिर एंड में होता है गोल गला कर दो, इतनी आस्तीन कर दो, बस काफी है। बहुत सारी खवातीन का यही होता है। माँ साहब आप खुद बना दीजिए ना, हमें नहीं पता माँ साहब, हमें नहीं पता हम पे क्या जचे। अच्छा नहीं, मैं जब शॉपिंग के लिए निकलती हूँ या मैं कभी कोई ड्रेस बनाने के लिए निकलती हूँ, मुझे निकलने से पहले पता होता है कि मुझे क्या चाहिए। Oh yes, मेरे पहले दिमाग सोचिए। में एक इमेज होता है कि अच्छा मुझे ये कलर मैं ढूंढ रही हूँ, इस तरह का मुझे फैब्रिक चाहिए और ये कट पे मैंने बनाना है। तो आप ऑब्वियसली जब आप मार्केट जाते हैं आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन कट मुझे पता होता है कि या तो मैंने साड़ी बनानी है, या मैंने काफ्तान बनाना है, या फिर मैंने स्कर्ट बनाना है, या मैंने गाउन बनाना है, या मैंने स्ट्रेट शर्ट बनानी है, या मैंने अनारकली बनाना है। वो पहले से मैंने डिसाइड किया You do gowns yourself as well? आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ। मैं कभी भी मैंने अभी लास्ट 1-1.5 साल पहले मेरी फैमिली में 2 शादियाँ हुई थी एंड मोस्ट ऑफ माई फैमिली वेंट विद डिज़ाइनर ऑप्शंस। मैंने अपने सारे कपड़े खुद ही बनाए थे क्योंकि डिज़ाइनर से आप बनाने जाएं बहुत महंगा, बहुत आउट ऑफ बजट हो जाता है। मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, मैंने खुद ही बनाया। एंड ऑनेस्टली निदा, मैं एग्जैजुएट नहीं कर रही, कोई भी ड्रेस किसी को भी या मुझे खुद ये नहीं लगा कि कम था। हाँ, और पैसे लिटरली 1/5 या 1/4 द प्राइस जो दूसरे लोगों ने बनाए हुए थे उनके मुकाबले। आप एक डिजाइनर को दें कोई लाखों रुपए का एक ड्रेस, आप लाखों में 4 बना लें ड्रेस। एब्सोल्युटली, मैं यही कहने वाली थी कि अगर आप, ठीक है डिज़ाइनर के कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया होता है, हर किसी के लिए बजट फ्रेंडली नहीं होता। तो अगर एक डिज़ाइनर का जोड़ा आपको 1.5 लाख का मिल रहा है, तो उस तरह की चीज़ अगर आपने खुद बनानी है, आपकी 25-30-35 मैक्स में बन जाती है। साफ सी बात है, हर किसी के पास शर्मीन जैसा दिमाग नहीं होता, ठीक है? तो वो डिजाइनर अपना दिमाग की कमाता है ना। और शर्मीन जैसा टेलर भी हर किसी के पास नहीं। Exactly. जो कि कट्स को इतनी स्ट्रांगली बना दे। हाँ, तो वो मत जाए ना। वही आपको ढूंढना पड़ता है ना। क्योंकि जो कट हम कभी कभार ऐसा होता है, हम सोच रहे होते हैं यार ये ऐसा बनेगा, ऐसे ही आएगा पिंटरेस्ट वाला ना, और जब वो सिलकर आता है तो वो फुल किसी वो अजीब ही हो जाता है। सही loose। कह रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, इसके लिए मैं कभी भी इस तरह का कट एक्सपेंसिव फैब्रिक में ट्राई आउट नहीं करती। ओके। मैं हमेशा अगर कोई डिफरेंट कट है ना, उसको पहले सस्ते फैब्रिक में ट्राई आउट करके गुड टिप, बनवा वेरी के गुड टिप। और पहन के आप फॉर्मल डिनर पे पहन के चले जाएं, क्योंकि वो आपका एक अच्छा ड्रेस बन जाता है। लेकिन आप ट्राई आउट पहले हमेशा ज़रूर करें कि वो चीज़ निकल के क्या आ रही ऐसे है। ही मेरे साथ भी बहुत हुआ। तो अब मैं लिटरली अपनी जो वेस्ट चादरें और ये सब चीजें होती है ना, वो देता हूँ टेलर को कि पहले इस पे तुम कट ट्राई करो, मुझे ट्राई कराओ, और फिर देन जो है हम उसको फाइनल लेके जाएंगे। मैंने तो मुझसे इतनी गलतियां हुई, मैंने शुरू में मैंने पैंट्स वगैरह में बनवा रही थी अपने टेलर से, और टेलर भी कोई नया था, उसको ट्राई करने के लिए मैंने प्योर रॉ सिल्क उसको उठा के दे दिया और उसने कार्टून बना दी वो पैंट्स। मुझे इतना दुख हुआ, मेरा 9-10-11 हज़ार ज़ाया हुए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्या बर्बाद, मतलब मैं इसको कुछ यूटिलाइज ही नहीं कर सकती। उसके बाद एक और चीज़ होती है, फिर आपको लगता है कपड़ा बहुत बेकार है जो हमने लिया है। इवन कपड़ा बहुत अच्छा होता है, कभी कभार सिर्फ स्टिचिंग की वजह से आपका कपड़ा इतना बुरा लगने लगता है। आजकल मतलब गोल्ड के भाव मिल रहा है, डायमंड के 4-5,000 पर यार्ड है। एग्जैक्टली। तो आप कहाँ से फिर आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। लेकिन ये टिप बहुत अच्छी है कि अगर आपको कोई नया डिजाइन या नया टेलर
या करना है। नया स्टाइल एक्सपेरिमेंट हाँ। करना है तो प्लीज गो फॉर वेरी सस्ता कपड़ा। यस पहले ट्राई आउट क्योंकि अगर वो सस्ते कपड़े में अच्छा बना सकते तो महंगे कपड़े में तो क्या ही बना देगा। ऐसे ही है। एक मेरा दफा टेलर बहुत अच्छा है। तुम्हारा या माय टेलर इज अमेजिंग। लेकिन अगर किस्मत खराब है ना तो आप सस्ते में उसने अच्छा बना दिया, महंगा खराब करना होगा तो होगा ही। ऐसा भी होता ये है तो कि है। आप कितना भी वो कर ले। अच्छा तो हम नेक्स्ट क्या मैं पूछ रही थी शर्मीन से? हाँ अच्छा मेरा सवाल कपड़े था, खुद मैं भूल लेने। गई ना खुद सवाल करके। कपड़े खुद लेने तुम जाते हाँ हैं। किरण तुम कौन सी मार्केट्स में जाती हो? अच्छा शादी ब्याह के कपड़े स्पेशली तो मुझे कोई 15-20 साल हो गए, मैंने कभी लिए नहीं, सिवाय इसके कि अभी जब बेटे की शादी हुई थी हाँ। तो मैंने काम नहीं बनवाया था, बने बनाए जो काम के जरी के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी वाले कपड़े पहनती भी नहीं। हाँ। तो मटेरियल ले लिया था, स्टिचिंग करवा ली थी, वो भी अंबर का टेलर था, मैंने कहा दे दो, मेरे पास कोई टेलर भी नहीं है ना। हाँ। तो मैं क्योंकि सिलवाती ही नहीं हूँ, इतना पहनने भी नहीं होते हैं कपड़े, और फिर डिज़ाइनर्स अपने दे देते हैं, शो वो पे पहन लेते हैं। हाँ। पूरी कोशिश होती है कि कोई पीआर ही मिल जाए तो चलो सही है, शादी टाइप के कपड़े उसमें भी निकल पहन- जाएं, हाँ, निकल जाएं, और क्या, फिर हम अच्छी सी ब्रांडिंग कर देंगे। अदर देन दैट वैसे मैं जाती हूँ, गल्फ मेरा जाना होता है। हाँ। आशियाना में बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। अच्छा। और कपड़ा प्लाजा से मैं ले लेती हूँ, ले लेती प्लाजा Very good आसान कपड़ा। लगता है। ठीक है हाँ, अब सारी तुम लोगों के चीज़ें। कपड़ों की दास्तान एहसन के हाँ। साथ हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये कपड़े कितने के बने हैं, कितना टाइम लगा इनको बनने में, कैसे ढूंढा, क्या हुआ, क्या दिमाग में था, ये सब जानने के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये बता दें कि ये सब बहुत रीजनेबल और अपनी चादर में रहकर इन्होंने पैर फैलाया, क्योंकि हमने इन्हें ज़्यादा बड़ी चादर दी ही नहीं। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आइए आपकी शादी को ज़रा प्लान करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आइए हम इन कपड़ों की दास्तान आपको सुनाने वाले हैं कि एहसन के साथ किस तरह ये लोग बाज़ारों की खाक छानने गई और उसके बाद जो चादर हमने इनको दी थी उसी में इन्होंने पैर फैलाए। यानी चादर हमने तो इनको बता दे। हमने इनको बजट दिया था कितने का, तुम लोग बताओ? 20,000। 20,000 का हमने इनको बजट दिया था। बहुत सारे लोग कहेंगे हाय 20,000 ज़्यादा है ये। एहसन बताओ क्या 20,000 तो इतने लिटरली इतने कम थे कि हम सोच रहे थे कि कैसे होगा भाई पूरा का पूरा। इसमें लेट्स नॉट फॉरगेट स्टिचिंग भी Stitching इंक्लूडेड involved थी, थी। और आजकल एक जोड़े की स्टिचिंग ही 5,000 चली जाती है, तो बचे 15,000। हाँ 15,000 में हमने बाकी सब कुछ करना सब कुछ किया। और 5 तो जो आप कह रही थी आजकल 5 बेसिक ड्रेस का लोग ले रहे हैं, या आप लेसें और एप्लीक्स और ये सब कराओ तो उसके बढ़ते बढ़ते 10-15 हज़ार चले जाते आई हैं। थिंक बहुत सारे ऑप्शंस थे इस बजट में रहकर आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ। अच्छा महंगाई हो गई क्योंकि इससे पहले हमने अंबर के साथ ये किया था, हमने उसको कम बजट दिया था, लेकिन मैं 10,000 दिया था ना हमने, 10,000 दिया था। शादी का और ड्रेस? शादी का ड्रेस था, लेकिन ये कितने साल पहले की बात है? आई गेस 2-3 साल अच्छा। पहले। 3 साल में और अब में डबल से ज़्यादा चेंजेस आए हैं। महंगाई हो गई है, डॉलर का रेट बढ़ गया है। सो अब अगर जो कपड़ा चाइना से आता है उसका रेट जो है तुम बताओ ना। चाइना से जो कपड़ा आता है उसका रेट अक्सर ज्यादा होता है, क्योंकि ये लोग भी सारा कपड़ा चाइना से स्टॉक करके फिर मार्केट्स में और डॉलर में पैसे वैसे देते होंगे ना, क्या? नहीं पाकिस्तानी रेट्स में ही होते हैं अच्छा। पैसे, क्योंकि ये चाइना से डायरेक्ट नहीं सोर्स करते, अफगानिस्तान के थ्रू यहाँ आता है। तो वो सब हो के जो है वो फिर ये कपड़ा यहाँ आता है। फिर ये आपका आशियाना हो गया और दूसरा आपका क्लिफ हो गया। इधर बेसिकली आता सारा तारिक रोड पर है ना, आप इसके पूरे थान उतरते हैं। फिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग कटिंग कर करके कपड़ा ले जाते हैं, जो कि आशियाना इधर उधर, और लिटरली बुटीक वाले तो ये कपड़ा सारा का सारा काट के उसी वक्त हम उनका कपड़ा बुक होता है। कभी जाओ ना, आपको ये कपड़ा अच्छा लग गया चाहिए, इस सेट की बुटीक ने खरीद लिया पूरा, हम नहीं दे सकते आपको, दिखाते नहीं है थान आपको खोल खोल के। क्योंकि तारिक रोड पे कुछ ऐसी मार्केट्स भी हैं जो होलसेल का काम करती हैं, वो पूरे बड़े बड़े थान होते हैं जो वो एक साथ देते हैं, रोल्स जो होते हैं बड़े। 50 रोल्स। पूरे थान आते तो हैं। अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो वो लोग कहते हैं एक कि आध हम जोड़े के लिए वो लिफ्ट नहीं कराते नहीं, हैं। वो नहीं काटते एक नहीं बात हैं। बताऊं, मैं इसीलिए एक दफ़ा आप जिक्र कर रहे थे शो के शुरू में राबी सेंटर का, तो मैं ये सोच के चली गई कि वहाँ पे हो सकता है कपड़ा बहुत सस्ता मिल जाए, लेकिन वही वाली बात कि जब आपने 1 या 2 जोड़े लेने होते हैं तो इतना फर्क फिर प्राइसेस में नहीं राबी आता। सेंटर के पीछे मार्केट है वो नहीं पता था। फैसल मार्केट। फैसल मार्केट, वो जो है वहाँ पे ये होता है
कि वो इतने बड़े बड़े थान आता है। अच्छा उसका भी यही है कि वो लोग कहते हैं कि हमें 1-2 पीस नहीं देते, बट आपको उनको कन्विंस करना आना चाहिए कि वो कैसे आपको जो है वो 1-2 जोड़ा तो फिर वो डिस्काउंट तो नहीं देते होंगे? नहीं, बट वो नॉर्मल प्राइस ही इतने सस्ते होते हैं। बहुत सस्ता, मतलब आप सोचो वो पूरे थान देते, तो दुकानदारों को भी तो अपना बिजनेस चलाना है ना। तो ओके, हम किरण से शुरू करें। हम किरण का पैकेज हमने बनाया है, एहसन और किरण मिलकर गए बाजार। कौन से बाजार गए थे हम? वो कुर्तुबा हैदराबाद पे। तो आइए देखते हैं कि कहाँ क्या है इनके कपड़े बनाने की कहानी, बैकग्राउंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ किरण और हाय, आई एम अ टेक्सटाइल डिजाइनर। आई एम अ होस्ट, आई एम अ एंकर पर्सन। और आज हमें मिला है एक बहुत ही मिशन इम्पॉसिबल, जिसको हम पॉसिबल करने लगे दोनों मिलके, होस्ट और टेक्सटाइल डिजाइनर। हाँ जी, ये खास आप लोगों के लिए, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है, हमने सोचा कुछ शादी के कपड़े बनाए जाएं, लेकिन बजट में रहकर। हमारा आज का बजट है 20,000, बट हमारी पूरी कोशिश है कि 20,000 आपके खर्च ना करवाएं और कम से कम करवाएं। उसमें हम चप्पल भी ले लें, ज्वेलरी भी ले लें, जो हो सकेगा ले लेंगे, पर्स भी ले लेंगे, और क्या स्टिचिंग भी करवा लेंगे। स्टिचिंग भी करवा लेंगे। अब देखते हैं, मार्केट को थोड़ा सा सर्वे करते हैं कि क्या क्या मिल रहा है और कितने अच्छे हम दिख सकते हैं। लेट्स गो। अगर मैं इसका कपड़ा ऐसे लेती हूँ और ये ब्लैक बेल्ट के साथ आ जाए लाइन, और बाकी चीजें रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप और ये प्लेन, ये 4 गज कितना होगा? नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा मेरा बजट 10,000 है। मानो प्रोसेसिंग काम है, इस पे देख सकते हैं। सही है वो आपकी बात, लेकिन हम भी एक बजट को लेके चल रहे हैं ना। और ये क्या हिसाब है? ये आपको पड़ेगा 3,000 रुपये करके आगे से आपको एक सेकंड आ जाए। हाँ, इसकी मैचिंग मिल गई। अच्छा, आप लोग इसकी साड़ी भी बना सकते हैं, जो देखने वाले हैं प्रॉपर अगर साड़ी चाहिए, क्योंकि किरण ने अभी इसको ड्रेप किया और ये बहुत प्यारा लग रहा है। हम तो सिर्फ एक 4 यार्ड्स का दुपट्टा कर रहे हैं, तो भी वो बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी दफा इसको पहनो, ये बहुत ही और ये आएगा कहाँ तक? ये आपके इधर नीचे तक आएगा, और इसके अंदर के क्या ख्याल है? व्यूअर्स से पूछ रहे हैं। अभी तक हमारे 12 खर्च हो गए। 12,000 में से 200 रुपये बच गए। चलो जी, ये तो हो गया। सो मच। जो नॉर्मल होता है 2.5 गज होता है। फुल स्लीव क्या आ रही है? फुल स्लीव तो फिर 3 गज लगेगा। 6 गज। 6 गज आपका 18। 7 गज कर दो, तुम 1 गज एक्स्ट्रा में दे दो। सब आएंगे सब रंग पे और यहाँ से स्टॉक करेंगे। बहुत प्यारा कपड़ा है। 1800 1800 का। थैंक यू सो मच। ये क्या हिसाब है? 250 रुपये गज। नहीं, यही अच्छी ये है। प्यारी लगी, इसको भी कुछ वाली 2 कलर टोन। चले ये दे देना। बस सही है, 500 दे दें। 500। तो गाइस 12,500 हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने बैंक के लिए, लेस के लिए और हमने अपना कपड़ा फाइनल कर दिया था। अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखेंगे। 8,000 रुपये बचे हैं अभी। 8,200। हाँ जी, तो ये है यार, तुम अपने ब्लॉग की तरह ही शूट करते हैं जिस तरह तुम ब्लॉग बनाते हो। इंटरेस्टिंग रहता है वो रील। अच्छा, हमने क्या किया था पहले, जब ये कपड़ा पसंद किया ना, हाँ। उसने, मैंने कहा उसके पास मैचिंग है, उसने कहा हमारे पास मैचिंग नहीं है। अच्छा। मैंने कहा डाई हो जाएगा अगर कभी मैचिंग ना मिले, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी सा ब्राउन और ग्रे सा कुछ कलर है। तो हमने पहले उससे कतरन लिया। हमने कहा अच्छा पहले थोड़ा सा पीस काटो, फिर हम आसपास की दुकानों में गए, पहले हमने मैचिंग चेक किया। ये जो तुमने बाकी जो इसके
ट्राउजर और शर्ट का ब्लाउज कपड़ा था, उसकी तुमने पहले मैचिंग ली हमने। चेक पहले मैच। हाँ, पहले बहुत प्रो टिप है कि आपको सबसे पहले एक तो आपको टेलर से कंफर्म करना चाहिए कि आपको कितना कपड़ा लगेगा अगर आपको जो चीज़ बनानी है। देन उसके बाद आपको मैचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि याद है ना हम कितना हमें लग रहा था कि नहीं मिलेगी इसकी मैचिंग। अच्छा, मैंने दर्जी से वैसे पूछ लिया था कि मुझे इस तरीके का ना, वो उसको मैंने रेफरेंस दिया था कि मुझे ऐसा दुपट्टा ड्रेप करना है, तो कितने गज में साड़ी, मतलब फुल 7 गज की साड़ी नहीं चाहिए थी। तो 4 गज का उसने कहा था आप रख लें, फिर आगे पीछे जो भी मटेरियल अच्छा आपका ना। लेकिन पहली टिप तुमने कहा एहसन, पहले आपने दर्जी से अपने पूछना है कि इस स्टाइल को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो, नंबर 1। दूसरा आपने कहा कि अगर डाई भी कराना है तो क्या है। मैं ये कह रही थी कि जब आप फैंसी फैब्रिक ले रहे होते हैं तो आप फैब्रिक को तो कुछ नहीं कर सकते। अब आपको एक फैंसी फैब्रिक पसंद आ गया तो मोस्टली आप फिर बाकी का कपड़ा डाई अगर ना मिले, अच्छा, मैं अवॉइड करती हूँ डाई की झंझट। इट्स अ हैसल। लेकिन फिर अगर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप फैब्रिक क्यों छोड़ो। और आपके दिल को अगर कोई कलर अच्छा लग गया है या आपको कोई स्टाइल पसंद आ गया है तो बस मतलब किरण जैसे लोग जिनको हैसल लगता है वो पहले जो है वो डाइड फैब्रिक देके उसके बाद वो असल कपड़ा ले, लेकिन डाई हो जाता है। डाई की भी एक टिप है, जब आपका ड्रेस बनकर आ जाए, डाई हो जाए, इसको लाजमी आप घर पे एक दफा इस्त्री करें। अच्छा, बिकॉज उसके कलर उड़ जाते हैं जब आप उसको एक दफा वॉश कर लेते हैं, मतलब वो बहुत बदरंगा हो जाता है। सो वंस आपने उसको एक दफा इस्त्री कर लिया, यानी कि कच्चा कपड़ा लाने के बाद एक इस्त्री करने के बाद फिर सिलने को दें, सिलने के लिए दें, और फिर सिलकर आ जाए तो भी एक दफा इस्त्री उस पर खुद कर दें। चमक वाली ना करें, और टेलर को कोशिश करा करें बोलने की चमक ना लगाए कपड़ों पे। जैसे टेलर होता है, टेलर होता है, टेलर ने इस्त्री रखी यूं करके उसके ऊपर जो है शाइन एक्चुअल में बहुत गंदा लगता है। मतलब शाइन बहुत ना चीपनेस में आ जाता है। आपका डिजाइनर क्या करता है, वो कभी भी शाइन नहीं मारने देगा आपके जो डिजाइनर के अपने कपड़े हैं उसके ऊपर। बट ये जो टेलर थे इनको लगता है चमक मार दिया कपड़ा अच्छा हो जाएगा, बाजी का कपड़ा और अच्छा हो जाएगा। कपड़े को खींच के इस्त्री करते हैं। जैसे आपकी स्किन है ना, वो नहीं ग्लो वाली स्किन आती है, टाइट स्किन, उसी तरह कपड़े को दर्जी खींच के इस्त्री करता है तो उसके ऊपर एक गंदी सी शाइन। मुझे ये बात कभी नहीं पता। आप हो जाता है जैसे ब्लैक कोट्स वगैरह पैंट्स में करो ना, घर में भी इस्त्री करो तो राइट, क्यों ऐसा खराब। वो शलवार कमीज पे दर्जी फुल यूं करेगा मेरे सामने। बचपन में तो हमें लगता था चलो फैशन है, कूल लग रहा है, बट अब जाके पता चला ये कूल नहीं लगता। ये बताता है कि आप कितने वो हैं अजीब, मतलब आई मीन कभी कभार तो कितने के आप इस्त्रियों के निशान भी आ जाते हैं। वही वो वाली बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। है। तो इसलिए जो अक्लमंद टेलर्स हैं वो कोई कपड़ा ऊपर रख के एंड देन उनको लगता है अगर सिल्क है तो वो हमेशा फिर उस कपड़े को रखकर इस्त्री करते हैं। और इसी में मैं आपको बताऊं, बल्कि अब तो मार्केट में ऐसा कपड़ा आ गया, मुझे वो कपड़ा बहुत पसंद है कि उसको जरूरत ही नहीं है आपको इस्त्री करने की। अच्छा, इस वाले को भी वैसे ज़रूरत नहीं है इस्त्री को, थोड़ा ये फॉल वाला है, ये कुचड़ मुचड़ नहीं रहा। और ऐसा ना मुझे बता रहे हो कि ये वाला कपड़ा मिल भी नहीं रहा है। ये कपड़ा नहीं मिल रहा, मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि पता नहीं क्या है, सिल्क है, ये सिल्क है। ये कपड़ा तो नहीं है जो मेरे ब्लाउज का खड़ी होकर दिखाओ तो सही ना, कि मुझे लग रहा है ये आपका कपड़ा मुझे सिल्क वेलवेट है ना, इनका जो बहुत ही रेड कार्पेट लुक है, मतलब रेड कार्पेट टिपिकल शादी वाले कपड़े नहीं है, कोरियन सिल्क है। वाओ, क्योंकि कोरियन सिल्क के अंदर कभी भी वो नहीं आता, आप जितना भी उसको कुछ भी कर लें। अब तुम जरा गोल देखो, हमने टेबल हटाई, अब कुछ कुर्बानी तो हम गोल चक्कर म्यूजिक चलाइए, म्यूजिक चलाइए भाई। किरण मॉडल करेगी। तो ये फॉल वाला कपड़ा है और बस ये कपड़ा देखा, डायमंड टीज देखी और हम जो है ले लिया, दीवाने। डायमंड टीज है या फिर ये जूल लगा हुआ है? डायमंड टीज है। अच्छा, इसका लपेटने का तरीका क्या है? वेरी नाइस। इसको लपेटने का तरीका वेरी ट्रिकी। जैसे अब आप बताएं इसको लपेटने का कैसे। अच्छा, मैंने क्या किया, एक पहले मैंने पल्लू का पोर्शन निकाल लिया, ठीक है, तो मैंने पल्लू पहले हैंग कर लिया था, फिर मैंने सिंपल उसको लेके पीछे से अंदर टक इन कर लिया, जस्ट वन एंड। बस अब अपने हिसाब से आप फिक्स कर लें। मैंने इसको यहाँ पर सेफ्टी पिन कर ली, ऊपर ड्रेप ऐसा हुआ कि फॉल आ गया खुद ही सारा। और अगर बहुत अच्छे से देखना है तो YouTube पे बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, हाउ टू ड्रेप योर दुपट्टा लाइक अ साड़ी, या साड़ी पैंट साड़ी करके आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल सा है, और बस बेल्ट। पर्सनली ये कुंदन की जो लेस वाली है मुझे बहुत अच्छी लगी। बाय द वे यहाँ ये बताओ, मतलब ये जो लेस है, इसकी बेल्ट तुम लोगों ने बनाई, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ, काम की भी सारी लेसेस थी, मैंने कहा मैं बेल्ट कहाँ ढूंढूंगी,
मेरे पास थोड़ी सी वेस्टर्न टाइप की बेल्ट्स हैं, वो नग वाली टाइप में कुछ ढूंढना चाह रही थी। क्योंकि आपने मुझे बताया था कि इसका रेफरेंस भी कि आप इसके साथ ये ऐसा वाला वो ज्वेलरी पहनेंगी तो उसके साथ ही हमें कुछ बिल्कुल जाके प्लेन मैंने रखा, मैंने कोई डिसाइड करके गई थी। हाँ मैं सब सोच के ये बहुत ज़रूरी है। आप जब भी बाजार जाएं सोच के जाएं, वरना आप दीवाने हो जाएंगे सारा प्रिंट देख के। ऐसे ही। इतनी कंफ्यूजन होगी। कभी कभार कुछ लोगों की सोच बाजार जाके ही आती है, ठीक है। अब एक दिन आप जो है ना सिर्फ देखने जाएं, अगर आपके पास कम घंटे हैं, नहीं, एक दिन आप फिर भी आप ऑप्शंस निकाल के जाइए, देखो, तस्वीरें निकाल के जाइए। पता है मैं आपको तरीका बताऊं। हाँ। इसका बेस्ट तरीका ये है, एक दिन आप बाजार गए, आपने सर्वे किया, आपने कोई पैसे नहीं निकाले, आपने सर्वे किया कि कौन कौन सा कपड़ा मार्केट में आया हुआ है। नहीं निदा, इतना टाइम नहीं मैं बताती हूँ, तुम्हारे पास नहीं है, आम खवातीन के पास है, ऐसे पैसे मेरी रील्स से सर्वे करती हैं पहले। नहीं पता है वो 20,000 उनके लिए बड़े जरूरी हैं। हाँ, फिर उसके बाद जो आप कपड़ा देख कर आए ना, जब मार्केट में आप कपड़ा देख कर आते हैं, फिर आप आइडिया पे जाते हैं, आप चीज़ें देखते हैं, फिर आप कहते हैं ओ वो जो मैं कपड़ा देख के आई थी ना, जो मुझे अच्छा लगा था, वो मैं इस डिज़ाइन में साथ मर्ज कर सकती हूँ। अच्छा मैं बताऊँ, अगर ना भी जाए ना, आपको रील्स बहुत सारी मिल जाती हैं जहाँ पर आपको ये कपड़ा यहाँ मिल रहा है, आशियाना पे मिल रहा है, गल्फ में मिल रहा है, तो आपको आइडिया होगा अच्छा ये वाला भी, बहुत सारी ऐसी रील्स बनी हुई हैं। हाँ। तो आइडिया हो जाता है। लेकिन मैं बताऊँ, जैसे मेरी बहन है, शी इज अ हाउसवाइफ, दिस इज व्हाट शी डज। पहले ऐसे वो इतना रिसर्च करती है, उसके बाद घर पे रहते हुए शी थिंक्स वो मार्केट जाएगी, पहले मटेरियल देखेगी कि अच्छा अब इसके साथ मैं ये कर सकती हूँ, एंड देन अगेन शी इज गोना टेक अनदर वीक, देन शी डिसाइड्स कि क्योंकि देखो ना, अब इन्वेस्ट करते हैं। कलर है, तुम लोगों को ये कलर मार्केट में ज्यादा नजर आ रहा था, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। ये कलर्स तो सब थे, कलर्स भरे हुए थे, याद है? कलर्स बहुत ज्यादा, इस साड़ी में भी बहुत सारे। मुझे भी यही अट्रैक्ट किया। नहीं, इससे पहले मैं एक और कलर मिंट ग्रीन पे बहुत अट्रैक्ट हो रही हमने उस थी। दिन मिंट ग्रीन भी बहुत देखे थे मार्केट के अंदर, वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा था। इसीलिए जब आप मार्केट जाते हैं ना, आपका दिमाग खुलता है। जब बहुत दिनों से आपने कपड़े नहीं बनाए हुए, आपने शादी नहीं अटेंड की हुई, तो अपना दिमाग खोलने के लिए, जिस तरह एक्सरसाइज के लिए अपने बॉडी को खोलने के लिए आपको स्ट्रेचेस करने पड़ते हैं। अच्छा मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक मैंने रखा था इस तरह का ड्रेप कुछ करूंगी, या फिर मैं करती ब्रोकेड या जामा वार का जैकेट बनाती, और नीचे वो जो धोती स्कर्ट आजकल चल रहा है ना, फॉल वाला, वो सोचा था मैंने। सोचा वैसे आउट ऑफ द बॉक्स ही था कुछ। लेकिन ये सीता कौन? ये टेलर सीता, वो टेलर से मैंने पहले ही बात कर लिया था, उसको टेलर भी सीता, लेकिन अच्छा टेलर है ये। इसका मतलब यू आल्सो हैव अ गुड टेलर के जो कट दो वो बना लेगा। अब हो गया है, अब एक दो कपड़े सिलवाएं तो मैं खराब कह कर सकती हूँ करके मेरा हो गया। टेलर है। टेलर अच्छा हो तो जिंदगी आपकी और वैसी ये है। बना कितने में आउटफिट? ये 20 में नहीं बना है, तो कितना 12,000 12,500 और 5,000 मैंने स्टिचिंग दी है, ये सारी तुरपाई उसने की है हाथ की। ये तुरपाई हुई है। 17,500 17,000 में, तो मेरे पास अभी भी 2,500 बचे हुए हैं। वेरी गुड। इसमें आप प्रो टिप देके स्लीपर्स ले सकते हैं, कोई भी चप्पल ले सकते हैं, आपका एक पूरा लुक क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ चप्पल नहीं अच्छी लगे। आई मीन इट्स लाइक सैंडल्स और आपको ही 2,500 में। मेरा इरादा था कि मैं शूज शॉपिंग के लिए भी चली जाऊँ, पैसे बच रहे हैं थोड़े से, लेकिन फिर मैं गई नहीं। मैंने इरादा था, सॉरी, शूज शॉपिंग का, 2,500 बच रहे, सेल वेल लगी हुई होती है अपने लोकल मार्केट से। बहुत अभी के बाहर पूरे स्टॉल्स लगने लग गए हैं भाई, खुशों के। ये हमारे जो ब्रांड्स हैं सारे मॉल्स Yeah, में, वो everybody has good अच्छे sales. ट्रांसपेरेंट तो मिनिमम हमें शादी का जोड़ा बनाने के लिए जेब में कितने पैसे रखे जाने चाहिए? अब देखिए इनका मिनिमम आई थिंक जितने तुमने किया है ना किरण, उससे कम में हो नहीं सकता। मिनिमम में अब नहीं हो सकता, इवन 15,000 में भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टिच भी ब्रांड कपड़ा डिपेंड्स कि आप चाह क्या रहे हैं। देखिए अगर प्लेन कपड़ा भी ले लिया और सिर्फ एक दुपट्टा महंगा ले लिया, और अगर पूरा प्लेन सूट कर लिया, आपने ज्वेलरी महंगी ले ली, आप कम में भी कर सकते हैं। आप करना चाहें ऐसा नहीं है। बट अब जैसे किरण है, तो किरण वाले ड्रेस का ये कि हम इसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। इसी को अगर हम लोग चाहें तो इसको लाइक एज अ ड्रेस पहन लें और समथिंग लाइक कपड़ा है ना, कपड़ा है, सिलाई नहीं हुई भी कपड़ा है, इसको कुछ भी बनवा लो। इसको आप किसी और प्लेन, मैं कहता हूँ प्लेन आपका ब्लैक पूरा ड्रेस हो, ब्लैक पिशवास समथिंग, उस पर ये दुपट्टा लें, और वो रात में आप किसी इवेंट पे पहन रहे हैं, वो इतना ग्लिटरी आपके एक प्लेन फ्रॉक को इतना प्यारा करके दिखाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जोड़े की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर हम नेक्स्ट जोड़े की रील दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जीप 20,000 के अंदर रहते हुए अपने
मनपसंद जोड़े को आप पहन पाएं अपने ख़ास ओकेजन पे, इससे बढ़कर और क्या हो ऐसा ही है ना? वरना तो आपको कम पैसों में शायद आपका मनपसंद जोड़ा ना मिले, आप बजट को रहते हुए अपने दिल मार रहे हो, लेकिन आप अपनी पसंद की चीज़ अपने बजट में रहकर बनाएं। ये है एक्चुअली हमारे आज का प्रोग्राम का मोटिव। जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग लाइक बता रहे हैं कि आज ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा पे जाने की। लाइक लिटरली अगर आप खुद ना लें, ऑनलाइन पे जाएं तो ये साड़ी आपको 50-60 हज़ार की दे रहे हैं। यही शॉपकीपर्स ही हैं जो कि साड़ी दे रहे हैं आपको। बिल्कुल ऑनलाइन ये लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आपको साड़ी 50-60 हज़ार की दे रहे हैं। ये वाली मेरी कज़न ने खरीदी है। मैंने कहा मेरे साथ चल लेती तो कट दाना इसका। तो और ये तो फिर डायमंडीज हैं जो कि एक नई चीज है। भरा हुआ। अच्छा वैसे इन्होंने तो बजट 20 दिया था, अगर 15 देते तो क्या हम कर पाते? नहीं, ये नहीं हो पाता 15, ये नहीं हो पाता, लेकिन हो पाता, आउटफिट बन जाता, आउटफिट बन जाता। उसमें भी पता है क्या होता है, वो जैसे कि आपने सजेस्ट किया प्लेन जोड़ा होता है, उसके साथ फैंसी मटेरियल का कोई शॉल दुपट्टा लाइनिंग लगा के चादर बना लेते, या फिर प्लेन ऐसे काम वाली शर्ट ले लेते, उसके साथ प्लेन ट्राउजर हो जाता। जैसे मेरी बहन थी, उसने कहा मेरा बजट 15 के अंदर अंदर है, तो वो गई, उसने जिस तरह लिया है काम वाला, उसने काम वाला वेलवेट लिया और वो उठा के ले आई। वो वेलवेट शायद वो बहुत बाहर का नहीं है, नॉर्मल है, पाकिस्तानी उस पे काम हुआ हुआ है, और वो उसका टेलर भी जो है वो 5000 नहीं लेता, शायद वो 3 या 2 के, तो लाइक टेलर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि अगर टेलर गुलशन का है या गुलिस्तान जौहर का है। I was going to do this कि प्लेन आउटफिट बना के I wanted a nice heavy दुपट्टा, लेकिन जो मुझे वेलवेट पसंद आए that was 7,000 रुपए गज। Exactly. और वो सारी गेम ही वेलवेट की थी, the fall, the look of it. That was a French velvet. अच्छा, वो जो फ्रेंच वेलवेट है वो बेसिकली प्योर सिल्क के ऊपर बना हुआ है, ब्यूटीफुल। तो अगर तो वो वेलवेट कोई खरीदे तो उसके ऊपर कुछ ना कराएं, वो प्लेन पहने शॉल्स के साथ, कोई आप कड़ी भरी हुई ज्वेलरी पहने, क्योंकि वो वेलवेट इतना हसीन है, बहुत प्यारा है। वो वेलवेट ऑन इट्स ओन, वो वाली मुझे लगता है उसको फैंसी करना भी नहीं चाहिए, अंटिल के आपको थोड़ा सा फैंसी करना है, उसको अच्छा करना है, तो उसमें एक नेकलाइन बिल्कुल हल्की सी बनी वेलवेट का जो कपड़ा है वो खुद वो ग्लैमरस होता है। वो वेलवेट अगर आप प्लेन भी पहने ना तो आप क्या ही लगता है। आई डोंट नो व्हाई आई फील वेलवेट पे काम कराने के बाद वेलवेट की खूबसूरती दब जाती है, नहीं वो वेलवेट उठता नहीं है काम। वो कपड़ा ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा लटकने लग जाता है, जब उस पे काम होता है आप जितना भी उसको कुछ भी कर लो वो लटक जाएगा गिर के। जो काम वाले भी होते हैं वो कहते हैं बाजी, मैंने कहा गोटे का काम कर, तो कहेगा बाजी वो वेलवेट के ऊपर ना ग्रैंड आता नहीं है, उठता नहीं है, वो उठता नहीं है वेलवेट के ऊपर, उठा हुआ कपड़ा वेलवेट के ऊपर मोटा मोटा काम होता है। लेकिन जिसको भी वेलवेट लेनी है तो वो फ्रेंच वेलवेट जरूर ले, इट्स ब्यूटीफुल, प्यारी है। जैसे अभी मैं एक मीट एंड ग्रीट पे गई थी, मैंने कपड़े पहने थे ब्लैक और फूशिया पिंक, अमेरिका में उधर शिकागो में, तो मैंने खुद ही बनाया था, वो प्लेन वेलवेट था, फ्रेंच वेलवेट, तो मैंने उसको प्लेन ही रखा, उसके ऊपर फूशिया शॉल थी जो एक तरफ से फूशिया थी एक तरफ से ब्लैक थी, जहाँ मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा कलर चाहिए तो मैं फूशिया के साथ पहन लेती हूँ, दूसरी तरफ वाला वो थोड़ी भारी भी हो गई प्लेन और थोड़ी महंगी भी हो गई, मगर दोनों तरफ से जो है ना वो वेलवेट ही था। ऑल्सो अब जो है ना रिवर्सिबल इसका फैशन भी आ चुका है कि अब रिवर्सिबल कपड़े आ गए, आपकी जैकेट्स हो गई वो रिवर्सिबल हैं, अंदर वाला साइड को आपको बाहर करके पहनना है या बाहर वाले फैशन, इट्स सो गुड कि आप दोनों चीजें चला सकती हूँ, तो मैं 2 शादियों पे पहन सकती हूँ, वो आराम से है ना, 2 जोड़े, और शादियों पे क्या मैंने मीट एंड ग्रीट पे पहन लिया, मैं डिनर्स पे पहन सकती हूँ, वो तो प्लेन है ना, उसके बाद आपका दिल भरे यूटिलाइज कर सकती हो ना, और कुछ क्या भी ड्रेस बन जाए, उसका कुछ भी हो सकता है, शॉल का, और वेलवेट नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, नेवर। चलिए आओ शर्मीन की कहानी सुनते हैं, उसकी ज़बानी आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शर्मीन अली और आज एक मैं बहुत ही बड़े मिशन में हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं काइंड ऑफ, और वेडिंग सीज़न हमारा आ रहा है। मेरे भी लिस्ट में अब तक मुझे 3 इन्विटेशंस आ चुके हैं और मुझे एक नया आउटफिट तैयार करना है, और GMT ने मुझे 20,000 का बजट दिया है टू मेक समथिंग रियली नाइस फॉर माई सेल्फ। तो ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा पहले तो मुझे 2 कलर्स जैसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक मिंट ग्रीन और एक लाइट पिंक। आई लव इट। ये क्या रुपए गज है?
भाई सही करें, मुझे ज़्यादा चाहिए। ये तो हाँ डेफिनेटली। आप मुझे बेस्ट पॉसिबल बता दीजिए ताकि फिर मैं आपके पास वापस आने का। ओके फरहान, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा और स्किन, ये गोल्ड पे जा रहा है, मुझे स्किन कलर का चाहिए कि लगे कि जैसे बिल्कुल स्किन है। आप पहले बताइए क्या रुपए गज है? क्या बात कर रहे हैं भाई? नहीं गोल्ड नहीं, इसकी मुझे फुल स्लीव चाहिए। ठीक है, देखो इसका ऐसे आएगा फिटेड स्लीव्स कि बिल्कुल ये लगे कि ये स्किन पे बना हुआ है। ये तो आई थिंक आपको ये काम करना चाहिए कि यू हैव टू डू कि अगर आप इसकी चोली बना रही हैं तो जो इसका पूरा वो है वो दुपट्टे वाला फैब्रिक करें एंड उसके नीचे इसका जो पूरा फॉल वाली चीज़ होती है वो इस पे एप्लाई करें। ये ड्रेस आपका निदा यासिन के शो पे मैं पहनूंगी। ठीक है, अच्छा नहीं ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी है, बहुत मतलब अच्छी वाली ऑडियंस है। ऑडियंस को हम बता रहे हैं कि ये 4000 रुपये का। जी ठीक है, हम आपसे 2 पे लें। हाँ भाई, अच्छा, आपको ये पता है वो ये है। क्लिप वायरल हो गया जब आप लोग गए थे ये पैकेज। अच्छा मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने अब तक पैसे नहीं कम देखा। करवाए और तुमने बोला मैं निदा यासिर के शो पे पहनूंगी, वो क्लिप वायरल हो गया। मैं अमेरिका में बैठी हुई मैं देख रही, मैंने कहा ये तो शो की अभी हमने करना है, मैंने आ किया और ये वायरल हो गया पहले नहीं से। लेकिन इसमें पूरा क्या है? क्या ट्रोलिंग क्यों हुई है? ट्रोलिंग हुई है ये कह रहे हैं। इसके अंदर ट्रोलिंग होने वाला कोई बात नहीं थी क्योंकि इसके अंदर हमने बोला है आप अपनी अच्छा नहीं, normal उसने audience को- दुकानदार ने बोला कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं और आप निदा का तो किसने? आप खरीद सकते हैं। अच्छा मतलब- कमेंट्स में था कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं और आप निदा का नाम लेंगे। ये दुकान वाला भी पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये पैसे नहीं हैं। आपको क्यों लगता है मेरे पास इतने सारे पैसे? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। मैं आपके शो पे बहुत दफा डिस्कस कर चुकी हूँ कि जरूरी नहीं होता कि हम अगर टीवी पे काम करें तो हम बहुत बहुत अमीर है। और क्या हम हम इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रहे हैं। हम इतने साल सुबह सो के मतलब अपनी नींद कुर्बान करके पे चेक टू पे चेक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सारे खर्चे आप ही की तरीके से अपनी लाइफ बजट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा भी हक है थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने का। और क्या? और दूसरी बात ये कि ये तो शो का मिशन था कि हमने 20,000 में बजट में फिट करना था, बिल्कुल। तो हाँ वो थोड़ी बहुत बात हो गई। इट वाज ऑल डन इन ये गुड दुकान ह्यूमर। वाला भी तो बड़ा फेमस है ना, इसकी बहुत सारी रील्स हैं, सारे सेलिब्रिटीज आते कभी हैं। कभार एक्चुअल में होता कुछ है ना, वो सिर्फ क्लिप इतना सा डल जाता है, बाकी इन्हें नहीं पता होता We didn't know ना कि ये शो होने लगा है। अच्छा अब जरा हम इसके ऊपर बात करते हैं प्रॉपर्ली। जरा बताओ, खड़ी होके तो साड़ी दोबारा से दिखाओ, इतनी हसीन तुम्हारी साड़ी है। अच्छा तो मैं अच्छा एक्चुअली ये पहले तो ये बताओ ये बहुत भारी होगा कपड़ा। नहीं है, मतलब हाँ आप जब इसको पूरा एक साथ फोल्ड किया हुआ होगा तो उसमें फिर आपको लगता है कि भारी है, बट जब आप इसको ड्रेप कर लेते हैं ना निदा तो इतना वेट नहीं है। साड़ियों पे अगर काम किया हुआ हो तो वो वैसी थोड़ी सी भारी हो जाती है, बट मेरे लिए बहुत इजी है इस वक्त इसमें वॉक ये करना। नेट है एक तो। दिस इज ऑल नेट। तुम बताओ ना थोड़ा सा, टेक्सटाइल डिजाइनर तुम बताओ ना तुम्हारा। बेसिकली फिश नेट, उसके अलावा उसके ऊपर पूरे के पूरे ये जो डायमंड हैं ये ग्लू से लगे हुए हैं। अच्छा So, ये कपड़ा आता है बाहर से? ये कपड़ा पूरा बाहर से इम्पोर्टेड कपड़ा आता है अपना, ये चाइना से ही जो मैं कह रहा था आपको, और इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं। शर्मीन नोज के हमने कितने कलर देखे थे, उसके बाद हमें ये वाला बहुत colours थे इनके पास। और दिस इज नॉट फॉर साड़ी, दिस इज फॉर शरारा, गरारा, लहंगा, ड्रेस, एग्जैक्टली, गाउन भी बहुत इसमें लोग बनाते हैं। यूजुअली ये कपड़ा ऐसे बेच रहे होते हैं मार्केट के अंदर कि 3 पीस करके बेच रहे होते हैं, किसी के दुपट्टे होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं। Okay. अब जैसे ये अगर देखें तो आप ये इधर से बहुत ज्यादा भरा हुआ है ना, ये पल्लू के पास से सिर्फ बहुत एक एंड भरा हुआ है और फिर हल्का हो रहा हल्का हो रहा है। तो लाइक ये इसको डिजाइन ऐसे किया जाता है जैसे आपकी शर्ट हो गई, ऊपर से थोड़ी हल्का काम आ रहा है और जो दामन है आपका वो ज्यादा भरा हुआ आ रहा है। फिर दामन कई लोग स्लीव में भी अक्सर भरा हुआ यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से हम इस कपड़े को स्टाइल कर सकते हैं, खरीद के अच्छा मैं stitch देख रही करवा हूँ सकते जो हैं। नीचे आपने फॉल लगाया है, हाफ पे आपने बड़ा बॉर्डर दिया है नीचे, जो वो फॉल है ना। अच्छा साड़ी की और फिर ये आगे पतला है, फॉल भी आगे इसी पतला है। साड़ी की बनी हुई इसी है। साड़ी की फॉल है हमारे पास। 2 तो कितना गज लिया है तुमने ये? 7 गज, 6.5 लिया था, 7 लिया, 6.5 लिया था। 6.5 लिया था।
आई डोंट नो, बट लेकिन हमने वही टेलर से सब कुछ पूछ लिया था तो 6.5-7 गज में ही हुआ था, हमने कुछ एक्स्ट्रा लिया था। अच्छा देखो, ये वैसे तो 4,000 रुपए गज कपड़ा वो बता रहे थे, ठीक है। और वो बताते जो हैं उससे आपको 500-800 कम कर देते हैं। मुझे लग रहा था कि ये 3,000 रुपए गज तक में मिल जाता, वरना तो 32-3300 में। हमने बहुत सस्ता ले लिया था, उन्होंने हमें एज अ फेवर फॉर द शो, क्योंकि शो पे हमने पहना था और उनको पता था कि पूरा प्रोग्राम इस पे है, तो उन्हें 2,000 रुपए गज दिया। क्योंकि 2000 में मिलता नहीं है। नहीं अगर मैं 3,000 3,500 का भी मिल रहा है तो It's worth it. वर्थ इट है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं एक आइडिया देना चाहती हूँ, और जाहिर है क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा हुआ है, तुम तो खैर ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तुमने ज़्यादा पूरी डिग्री ली है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने पैसे बचाने तो आप 3 गज पल्लू के लिए सिर्फ ये कपड़ा ले लें। बाकी जो आपकी जो प्लीट्स बनेगी साड़ी की, जैसे फॉल कहते हैं, फॉल नहीं, वो लाइक जो भी फॉल ही कहते हैं, वो आप दूसरे कपड़े की बना लें जो कि प्लेन है। अच्छा ठीक है, एक तो साड़ी हल्की हो जाएगी वजन में, दूसरा आपका बजट भी हल्का हो जाएगा। अब जो बजट के अंदर रह के करना चाह रहा है वो चीज कर सकता है। 10,000 में ये कपड़ा आ जाएगा अगर आप 3 गज लेते हैं। लेकिन एक इशू है, वो इशू ये है कि ये नेट पे बंधी हुई है, ठीक है। जब आप अगर आपने सिर्फ पल्लू बनाना है तो फिर आपने इनसाइड भी सेम फैब्रिक लेना होगा, नेट का। अब नेट बिल्कुल प्लेन बहुत बुरी लगेगी, और खाली जो नेट होती है वो इतनी पतली होती है कि उसकी ना बनाए। मैं तो कह रही हूँ आपकी सिल्क में बनाए, जिसका आपने नहीं पर सिल्क और मैंने बनाई है खुद अपने। सिर्फ नेट का पल्लू रख लें, सिर्फ नेट डोंट यू थिंक कि जब ये चलने में फॉल खुलेगी तो यहाँ पे नेट और यहाँ पे सिल्क ऑफ लगेगा? उधर नहीं, बुरा नहीं लगता। समथिंग कुछ कर सकते हैं फिर वो फॉल नहीं बैठती। अच्छा रुको, आप नीचे लेस लगा लेते तो फॉल नहीं। अच्छा, आपकी साड़ी वो है, वैसे भी मैं आपको बताती हूँ, जो फॉल है उसके ऊपर जब ये इतना सारा वजन होता है ना तो वो फॉल लगती ही नहीं है। ये लग रही तो अगर आप प्लेन सिल्क रखेंगे इसी के कलर का, या जो तुमने ब्लाउज जिसका बनाया है, क्या कहते हैं इस मटेरियल को? ये दिस इज वेलवेट सिल्क कह रहे थे। वेलवेट सिल्क। ये नया अगर आप वेलवेट सिल्क का ही रखेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत पतली हो, दूसरी खवातीन जो पतली नहीं है वो पतली लगेंगी भाई। अगर आप प्लेन फॉल बनाए। कपड़े बचाना है ना तो पैंट साड़ी के साथ करवा लें, पैंट साड़ी भी बन सकती है, क्योंकि देखो कहाँ 10,000 और कहाँ 20,000। Absolutely। 10,000 का कपड़ा आएगा और आपका 7 गज अगर आपने साड़ी का कपड़ा लिया है, वो आप 3 गज लेंगी तो आपका बजट फिर स्क्वीज हो जाएगा। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर हम ढूंढ रहे थे कि अंदर की फॉल के लिए हमें प्लेन नेट मिल जाए विद सिर्फ छोटे डायमंडी जैसे नेट, तो हम उसका बना हमने नेट तो लगानी नहीं है, प्लेन नेट तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि देखो इस साड़ी की जो फॉल है वो उसके वजन की वजह से आ रही है, जो नीचे पत्थर का वजन है। अगर नेट को आप ऐसे वो तो बैठेगी नहीं। एग्जैक्टली, इसीलिए आपको उसको सिल्क के साथ मैच करना पड़ेगा, जो कि आपका ब्लाउज। जैसे ये वाला कपड़ा है ना, सिल्क में डायमंडीज है, तो अब यही जैसे अगर हम ये मिक्स एंड मैच अगर हम करें, जैसे कि ये कपड़ा अंदर को करके और इसका पल्लू इस तरह वो खराब हो जाएगा। देखो इस तो ये भी तो सिल्क है। हाँ, वो सिल्क तो है, लेकिन वो डायमंड टीज जो है ना उसकी एलिगेंस खत्म हो जाएगी अगर तुम उसके साथ कुछ और मिक्स करो। तो क्या आप कह रही हो बिल्कुल प्लेन सिल्क? बिल्कुल प्लेन सिल्क हो जो शाइन कर रहा हो। ओके, ठीक है। जैसे इसके साथ अक्सर जो 3 पीस बेचते हैं, छोटे दाने वाला है, वो मिला नहीं ना, वो मिला नहीं बना। हम वो ढूंढ रहे थे कि छोटे दाने वाला हम वो करेंगे। मैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए करी हूँ, वरना ये तो बेस्ट। अभी कितने का पड़ा आपको ये with all the discounts? तो कपड़ा हमें 6.5 गज दिया था हमने, 13,000 का पड़ा था। उसके बाद फिर हमने ये लेस ली थी, ये अच्छा उसमें दिखाई नहीं है, आई थिंक 1500 की लेस थी। ठीक है, 13.5 और 15 नहीं 13 और 15 14,500 5,000 की स्टिचिंग गई है। देखो ना 15,000 ब्लाउज का कपड़ा 1,000 का, ये इसलिए पूरी 20 क्योंकि इसको 2,000 का दिया, लेकिन आम पब्लिक जाएगी तो 3,500-4,000 से कम, 3.5 से कम नहीं मिलेगा। तो ये 20 से ऊपर की साड़ी जाएगी अगर आप इसे पूरे 6 गज साड़ी का ये कपड़ा ले। फिर ये जाएगी 30 पे। एग्जैक्टली, 10,000 ऊपर क्योंकि दिस मटेरियल इज एक्सपेंसिव। मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो 20 में ही किया। लेकिन she was smart enough, she got the discount था कि लाइक हम कैसे बना सकते हैं। हमने आपको एक और आइडिया दे दिया ना कि मतलब आप प्लेन के साथ कर लो, आपको अपना बजट बचाना है, क्योंकि इतनी भरी हुई साड़ियाँ महंगी बनती है, सस्ती नहीं बनती। इतनी भरी हुई साड़ी अगर आप 30,000 में भी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी प्राइस। अगर आपको डिजाइनर बेचेगा ये 1.5 लाख 1,20,000 1,25,000 से कम क्या होगा? नहीं, ये बहुत भरी हुई साड़ी है। बिल्कुल। ऑल्सो अगर जैसे अब ये एक और फायदा है, आजकल तो ये कपड़ा ऐसा आ गया है कि आप इसको कोई भी अब साड़ी के बाद आपका दिल नहीं चाह रहा, आप इसका कुछ भी ड्रेस बना लो, कुछ और भी बना डाई लो। करा ले,
डाई करा ये डाई डाई भी भी हो बिल्कुल नहीं जाता है। कराऊंगी क्योंकि आई लव दिस this color कलर। इसमें इसके कलर की जो ब्यूटी है ना, नहीं, लेकिन मैं इसको ना इस तरह से मैंने पहले ये सोचा था कि मैं बहुत फुल एंकल लेंथ, बहुत फ्लेयरी, स्लीवलेस, ऑब्वियसली अंदर जो लाइनिंग होगी उसके स्लीव्स के साथ, फुल गाउन, लंबा फ्रंट ओपन, आगे डायमंडी वाले बटन्स नीचे तक लगा के अच्छे से नेक के साथ स्लीवलेस करके फुल फ्लेयरी में अच्छा, ये बना। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि तुम्हें बतानी चाहिए, मैं बता रही हूँ, वो ये है कि ये कपड़े, ये तो साड़ी है, लेकिन ये कपड़े अगर आपने कुछ ड्रेस या कुछ बनाना है, हर टेलर ये कहेगा हम नहीं सिएंगे, हमारी सुई टूटती है, मशीन खराब होती है। तो आपके टेलर जो है वो बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए, तो जाहिर है वो पैसे भी लेंगे। और नहीं, जब ये टेलर इसको सीने बैठते हैं, झूठ क्यों बोलूं, वो बेचारे बहुत मुश्किल से करते हैं क्योंकि वो लोग एक एक तोड़ते हैं पहले, तोड़ते हैं, कट दाना कुछ भी हो, तोड़ेंगे, उनकी सुइयां टूटती हैं और लिटरली टेलर फिर एंड में जाके कहता है कि नहीं बस अब नहीं हो रहा। एक पॉइंट आता है कि वो हार मान लेता है। आप ऐसा कुछ ना बनवाओ जिसमें बहुत कटिंग और स्टिचिंग और अनारकलियां और कलियां डलवा रही। साड़ी इज बेस्ट ऑप्शन। साड़ी, या फिर अगर आप वो फ्लेरी भी बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि उसमें सिलाइयां इतनी ना हो। लहंगे में तो कटिंग होगी, सब Yes, कुछ होगा ना, तो कलियां बहुत डलती हैं मेहनत उसमें। लगती है और तो फिर इसी वजह से अब क्या होता है कि अब वो लोग हाथ से बेचारे तुरपाई करते हैं तुरपाई बैठ करते के। हैं। तो देखो अभी शादियों का सीजन है और अगर आपको ये कुछ करना है तो फिर आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टेलर इस वक्त आपको इतना टाइम नहीं दे सकता कि आपको शरारे गरारे इस तरह के बना के दे और वो इतनी आई थिंक बेस्ट ऑप्शन साड़ी साड़ी है, साड़ी वेरी क्लासी। साड़ी इज एक्चुअली फॉर एवर, आप कभी भी कहीं भी कभी भी पहन सकते हैं। कितनी भी दफा पहना चाहिए। कितनी भी दफा पहले और पैसे बचाने के लेस लगाने की जरूरत नहीं है। अब शर्मीन अपने घर में कोई फंक्शन होगा ना तो ये साड़ी पहनेगी, है ना, शादी वाले। मैंने ये सोचा हुआ एक शादी आने वाली है उसमें पहनी है मैं। क्योंकि जाहिर है बहुत ज़रूरी है कि एक नए कपड़े पहन की खुशी, एक डोपामिन, लगता है। आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तो वो तो फिर मस्ट है ना। शादी में चाहे आप 2 घंटे के लिए जाए, लेकिन अगर आपने मनपसंद जोड़ा बनाया हुआ है वो और आपसे कोई 1-2 बंदे पूछ लें कि आपने कहाँ से लिया है तो उसके बाद तो आपका मतलब जो है ना बहुत फकर प्यारा आउटफिट है। 100%। तो ये आइडिया, सेकंड आइडिया हमने आपको दे दिया। अब थर्ड आइडिया की तरफ चलेंगे। सना तुम्हारी बारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, अब ऐसा ना हो कि तुम्हें जो है लोग हायर कर रहे हो ऐसा, ये सोच लो, मुझे तो लग रहा है 10,000 का जोड़ा बनवा दे प्लीज आप। हाँ, रोज ऐसे आते हैं 10,000, बट 10,000 का नहीं पॉसिबल भाई। 10,000 हम आपकी फीस दे देंगे। मुझे तो 10,000 का जोड़ा बना मुझे आता है। प्लीज मेरे साथ शॉपिंग पे चलने एक दिन। आपको मैं कहता हूँ मैं पे डे का हिसाब लूंगा। हाँ, पर ऐसे डे के करो। हिसाब से शॉपिंग पे इट्स योर जॉब, तुम अपना टाइम दे रहे हो और क्या। ऐसे ही है, आपको स्टाइल कर रहे हैं, आपको कपड़े हम बता रहे हैं कि आपने क्या पहनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर किसी पे हर चीज अच्छी नहीं लग सकती। बिल्कुल, ये है। हर कोई हर चीज नहीं पहन तुम सकता। देखो, सब अपना इतना नया नया प्रोफेशन बना रहे हैं। तुम तो हो ना टेक्सटाइल डिजाइनर, तो तुम हो ही, लेकिन तुम ये प्रोफेशन भी कर सकते हो। हाँ, गो शॉप। और क्या लोग होते हैं बहुत। नहीं ऐसा है, मैं करता हूँ। मैं फिर उन्हें कहता हूँ आपने मुझे गाड़ी का आने जाने का वो करना है, जो भी है मैं आपके साथ चलूंगा, इतने घंटे होंगे, आपको ये ड्रेस बना के मुझे देना है, तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा उस टाइम पीरियड के लिए। मैं तो इतनी हैरान हो गई कि बाहर एक ये वाला प्रोफेशन भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अंबानी से हैं या अंबानी टाइप का अमीर ज़्यादा घर है आपका, तो वो लोग खुद थोड़ी जाते हैं ब्रांडेड बैग्स और ब्रांडेड बैग्स वाले आते होंगे घर पे। नहीं, वो एक लड़की या कोई लड़का होता है जो स्टाइलिस्ट या कोई अच्छा एजुकेटेड होता है, वो हायर करते हैं, वो वहाँ जाता है, वो बैग्स वीडियो पे आपको दिखाता है कि ये जो आप वो पहन रही हैं कपड़े, उसके साथ आपको ये वाला बैग मैच करना है, वो शॉपिंग करता है। तो उसकी वो ये एक प्रोफेशन है उधर। बिल्कुल। मेरी बेटी जॉब्स ढूंढ रही थी तो कहने लगी मम्मा ये कितना अच्छा प्रोफेशन ये है। बहुत अच्छा काम है। जितने बिग शॉट्स बड़े वो हैं, वो कहाँ वो जाते थोड़ी हैं, खुद बाजारों में निकलते थोड़ी हैं। जाएंगे। वो बाजार बाजार में जाके जाके आप आंखें भी सेक के आ सकते हो। वही ना, तो उनको तो इतनी अच्छी शॉपिंग उनकी हो जाती है। शॉपिंग हो जाती है, फिर वो लोग खुद भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं हर चीज़ को पहले ही। तो ये उनके लिए भी एक एक्सपोजर है। फिर अब जैसे मेरा काम है, तो मैं कल को जो है वो पोर्टफोलियो बनता जा रहा है। तो अब ज़रूरत नहीं है, अब वो वाला मुझे लगता है वो वक्त ख़त्म हो गया कि आपको किसी को पोर्टफोलियोज भेजने हैं बड़े बड़े। मुझे लगता है आप काम के थ्रू अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं लोगों बिल्कुल। को। और क्या। ओके जी, तो हम चलते हैं सना की तरफ। सना, एक हम
सना को कितने अरसे से जानते हैं, कुछ सिंपल खातून है, वो शादी में भी एक रेड रंग का प्लेन जोड़ा पहन के जा सकती है और स्टैंड आउट कर सकती है। टू सिंपल भाई, मैं जब शॉपिंग पे गया तो मुझे पता चला कितनी सिंपल है सना। कौन से बाजार गए आप लोग? हम गए द प्लाजा। अच्छा, द प्लाजा। उसकी नेचर ऐसी है, लेकिन फिर भी वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उसको एक बस जड़क भड़क जो कलर का जोड़ा है वो पहना, सिंपल ढीला, उसको कोई जरूरत नहीं। आई हैव टू बी कंफर्टेबल। मैं आज भी इतनी बड़ी हील लाई थी, ना छोड़ो कौन पहने, चप्पल पहने। शोज पे वैसे पहन सकती हूँ, बैठे रहना पड़ता है। मतलब अभी भी मैं शादी पे जाती हूँ, आई हैव माई चप्पल्स बैकअप में कि भाई कभी भी मैं थक सकती हूँ। आई एम वेरी लेजी। देखिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। अगर आप अनकंफर्टेबल जूते और अनकंफर्टेबल कपड़े पहने और आप बोल नहीं पा रहे, आप हेजिटेट कर रहे हैं, तो क्या सब चीज़ दरी की दरी रहेगी। अच्छा, मेरे कपड़ों का भी यही है, जो ट्रिक है वो ये है कि आई शुड बी कंफर्टेबल इनफ कि मैं गले ना सही कर रही हूँ, यू नो, कोई चीज़ इधर से उधर ना हो रही हो। दैट्स व्हाई आई ट्राई कीपिंग इट सिंपल, ओके, जो मैं कैरी कर सकूँ। अब मैं ऐसे बैठूँ वैसे बैठूँ, हाँ, आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, वेरी बेसिक। एज स्टाइलिस्ट, एज डिजाइनर आपको इन सब बातों का भी देखना पड़ता है बहुत कुछ। जैसे मैं भी सोच रहा था कि आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए देखना पड़ता है। मैं बाकायदा उनसे पूछता हूँ आपको गला कितना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग तो कपड़ा ले लिया, ऑर्डर ले लिया, जब वो टेलर के पास जाता है ना, टेलर यहाँ भी गला बनाना है ना, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा बनाना। तो फिर क्लाइंट का क्या होता है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल तो फील होते हैं, फिर अगली दफा वो कहता है कि नहीं हम नहीं करा रहे, बिकॉज गला इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा मेन चीज है। जैसे सना, तुम ये पहन पाती जो किरण ने पहना? मैं पहन सकती हूँ, बिकॉज एक तो गला बहुत प्रॉपर है, आई लव द वे इट इज, एंड जो ब्लाउज भी मैंने कवर्ड रखा है। हाँ, इट्स नाइस। और साड़ी कैरी कर सकती? आई लव वेयरिंग साड़ीज। हाँ, मैं नॉर्मल डेज में भी आई वेयर कॉटन साड़ीज अ लॉट। हाँ, आपके शो पे मैंने आज तक नहीं पहनी, लेकिन वैसे मुझे बड़ा शौक है साड़ियाँ पहनने का, तो साड़ी आई एम वेरी कंफर्टेबल। कौन से ऐसे कपड़े जो तुम नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी एक्सेप्ट करती? टू एक्सपेरिमेंटल, जैसे उन्होंने कहा ना जैकेट विद अ धोती, आई वुडंट एवर डू दैट। ओके, हाँ। तो एक तो देखें, हर बंदे की ना एक, इनकी हाइट पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। मैं शॉर्ट हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत सारा फैशन अच्छा भी नहीं लगता। हाँ। अब मैं तंग सी चूड़ीदार वो टाइट्स पहन के आ जाऊँ विद अ शॉर्ट शर्ट, आई विल लुक ऑफुल बिकॉज आई हैव चिकन लेग्स, पतली टांगे। हाँ। तो आपको अपनी बॉडी के बारे में बड़ा अवेयर होना चाहिए। मैं ज्यादा तंग पैंट्स भी पहन लूँ तो डिसफिगर्ड लगती हूँ, क्योंकि मेरी टांगे बहुत पतली हैं। तुम जब वेस्टर्न कपड़े पहनती तो तुम ज्यादा बैगी जीन्स पहनती? आई लव, अभी जो फैशन चल रहा है, आई लव द खुला चीजें, यू नो, द ओवरसाइज शर्ट्स, द ओवरसाइज पैंट्स, आई लव इट। एक तो कंफर्टेबल है। स्किनीज भी पहनी है जब ट्रेंड था, लेकिन अब मैं तस्वीरें देखती हूँ तो मुझे भयानक लगता है। सिर्फ आपको ही नहीं, वो हमें अपनी तस्वीर में बयान सबको हम बुरी टांगे ना। और देखिए, बॉडी प्रोपोर्शन होता है, मेरा अपर बॉडी लंबा है, मेरी टांगे शॉर्ट है, तो उस हिसाब से मुझे कैरी करना होता है। ज़्यादा छोटी कमीज पहन लूँ वो भी बड़ी डिसफिगर्ड लगती है मेरे ऊपर, तो आई हैव टू गो फॉर लॉन्गर कमीजें, यू नो, तो उस तरह से मैनेज करते हैं। ओके, इसी के अंदर जैसे वो एक बात उन्होंने करी कि आपको अपने साइज और लाइक यू नो हाइट को देख के फैशन करना चाहिए। अभी जो ट्रेंड चला था इस साल फर्शी शलवार का, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो छोटे कद जिनके उन पे नहीं, उनके लिए नहीं था वो। नहीं लगता, नहीं लगता। इवन आई वोर इट, आई लव वो पटियाला शलवारें एंड कुर्ता। एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पेयर शेप बॉडी है ज़्यादातर पाकिस्तान में, और मेरी भी जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा हैवी है, तो अगर मैं फर्शी शलवार पहनती थी तो मैं बहुत छोटी कमीज के साथ नहीं पहनती थी। मैंने जरा सी कमीज अपनी लंबी रखी थी ताकि वो फैशन में कैरी कर सकूं, और ये मुझे समझ बाद में आई। अच्छी बहुत लगती थी छोटी कमीज पहन के, आप यंग बहुत लगते हैं। पता है, मैंने भी ये हमने शो पे भी डिस्कस किया, जब छोटी शर्ट्स ट्रेंड में भी थी मैंने कभी छोटी शर्ट्स नहीं पहनी, क्योंकि माई लेग्स आर लॉन्ग। जब मैं छोटी शर्ट पहनती हूँ ना तो वो बहुत अजीब से अनप्रोपोर्शनल बॉडी लगती है कि यहाँ पे ज़्यादा लेंथ है, ऊपर शॉर्ट है, वो नहीं अच्छा लगता, इट्स नॉट प्लीजिंग टू द आई। तो आपको व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट, आपको अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जो फैशन है आप बस आंखें बंद करके उसे फॉलो, अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको अपनी बॉडी के हिसाब से फिर आप उसको टेलर करवाएं, टेलर मेड पहने, ताकि आप अच्छे लगे। तो चलो भाई, चलते हैं हम सना की रील के ऊपर, जो ये एक सिंपल लड़की को हमने आज भड़कीला जोड़ा पहना, खासा चटक पटक। जी दिखाएं। हाँ ऐसा क्या सिचुएशन है? यार सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 20,000 का क्योंकि बजट है, और अभी हमने ड्रेस बनाना है इतने कम बजट के अंदर, और इसमें दर्जी को भी पैसे देना है, लेसे गोटा सब कुछ करना है, और लिटरली
ये दुकान अच्छी लग रही है मुझे। Oh, this is so nice. This is very nice. ये वाले कितने अच्छे हैं? ये बहुत खूबसूरत है। भाई ये क्या कीमत है इसकी? 18,000? देखो मुझे ना I really like this one as well. और कौन दिखाएं? ओ ये क्या चमका के रखा था? Oh my God, ये अच्छा लग रहा है। लगा के देखेंगे ये वाला हम आप पे। Oh my God, I love this very color। ये ऐसे छुपा के रखा हुआ था, अच्छा ये वाला क्यों कलर। छुपाया हुआ था? ओ आखिरी पीस है। इसका ओ दुपट्टा है? अच्छा, और शर्ट और ट्राउजर हमें कितने का पड़ेगा? 15? नहीं, ये निगाह के शो में जा रहा है, मेरी ये बात बहुत सुनिए। ज़्यादा आप रेट मेरी मांगते हैं हम। मेरी बात सुनो। देखो 15 अगर मैंने तुम्हें दे दिए, पीछे मेरे पास 5,000 बचेंगे, उसमें मेरा टेलर भी जाएगा और उसके बाद मुझे डेलें वगैरह भी देनी है। इसको सही कर दो। नहीं 13 नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं। अरे चलो, अब मैं ना इतनी बहस नहीं कर सकती, इस तरह मैं शॉपिंग नहीं करती। मेरा फाइनल रेट है 10,000। इतने देखें, और ये देखें, ये मुझे फेवर कर रहे हैं 18,000 का 2 पीस है, लेकिन मुझे ये 10,000 का दे रहे हैं क्योंकि मैं इनकी दुकान को प्रमोट कर रही हूँ। ये थैंक यू। ओके, तो तो हमारा ये हो ड्रेस गया हमारा। अब बताओ। ओके, अब हमने क्या करना है कि वो मैं लेस साड़ियों की एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये हाँ। सामने ही है। ओके डन हो गया। तो ये अभी ये शॉपर में आप डाल दें। बहुत टिपिकल हो रहा है। आज आप मुझे बहुत डिस्काउंट देने वाले हैं, मैंने सुना है। ये जो इस तरह के गले हैं, ये आपके पास और है, आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, फुल बड़े खूबसूरत गले थे। हाँ चीजें तो बड़ी प्यारी हैं। भाई देखे जरा कहाँ से कहाँ चीज पहुंच गई है। पहले हमें गले काम करवाने के लिए चीजें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, अब ये सब बने बनाए मिल रहे हैं। जो आपने पहनी हुई अभी नेकलाइन ऐसी भी पूरी की पूरी बनी बनाई मिल रही है। ये जो बेल्ट वही तो है सारा काम, नेकलाइन स्लीव्स neckline पूरी कुंडा। बनी मतलब मैं बता रही हूँ ना, मुझ जैसा इंसान भी जाके कोई प्रॉपर जोड़ा बना सकता है अब। एवरीथिंग इज अवेलेबल, हर चीज़। ये सारा काम हुआ हुआ था कपड़े में, कुछ भी नहीं। लाइनिंग दर्जी ने लगा दी मेरी, एंड आई वेयर मलमल। अंदर मुझे सिल्क नहीं पसंद, मुझे खुद इचिंग होती है। आई गॉट द मलमल डन। बाकी देखो कुछ ये भी भी नहीं कितना है। अच्छा आइडिया है। इसने आइडिया दिया कि अगर आपको सिल्क से इचिंग होती है, आप मलमल की लाइनिंग लगाएं। मैं भी मेरी हमेशा बच्ची मलमल छोटी थी सिला, तो मैं उसको सारे फैशन कराती थी। शादी ब्याह में साड़ियों के शरारे बनवा लेना, ये वो। अब वो चुभने वाले कपड़े होते थे, मैं मलमल की लाइनिंग लगवाती। बेस्ट है। हाँ, उसको चुभता भी नहीं था, आराम से वो फ्लॉन्ट करती थी। कराची का मौसम ऐसा है, सर्दियों में भी ना आपको किसी ना किसी घंटे पे गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। सो ये मलमल वर्क्स। अब आप ये समर में पहनो ना अंदर से लाइनिंग कैसी। ओके, मलमल है। अच्छा, टेलर ने कितनी अच्छी तरह से उसको जो है वो बकायदा पाइपिंग को लगाया है। वेरी गुड टेलर बाय द वे, बहुत अच्छी नीट He's स्टिचिंग। close to our house. I'll give you the ये number. डार्क जो इसने ये लगाया ना पलटावा, कितना प्यारा लग रहा है। मैंने बोला सर ना पलटावा लगवाएगा ब्लू कलर का। तुमने आइडिया दिया। मैंने कहा पलटावा ब्लू नहीं, लगाएं ये हुआ क्योंकि भाई। उठेगा आपका ड्रेस। अगर आप उसको बिल्कुल दुपट्टा और प्लेट कितना रखेंगे। अच्छा कलर है ये वो। अच्छा, और दुपट्टा नहीं था इसके साथ। ये हमने अलग से लिया है। ये उसी के पास गई, उसके पास फाइट में ये कपड़ा पड़ा था। उसने मुझे डाई डाई हुआ है, डाई करवा के लगी नहीं रहा कि डाई हुआ है। डाई करके दिया हमें एक दिन के अंदर अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी पिक करने के लिए, मैंने बाइकिया करवा लिया था। गुड आइडिया। ये बहुत अच्छी सहूलत है। थैंक यू वेरी मच। अब आपको पता लगेगा मैं कितनी लेजी हूँ। हाँ, अगले दिन मुझे मिलना था, 2 दिन बाद मैंने कहा भाई तू भेज ही दे क्या मुझे। कर देते हैं सारे काम वाले। अब मैं नहीं आ सकती दोबारा तुम्हारे। यार जबरदस्त। डायर क्या, मैंने तो उसी मार्केट में जहाँ टेलर है वहाँ डायर भी ढूंढा हुआ है। टेलर का सामना करा देती हूँ डायर से कि ये इस दिन हो जाए, टेलर भेज देना, टेलर को पैसे दे के उठवा लेना, दोबारा ना चक्कर लगाना। अच्छा, मेरी ट्रिक ये थी, मैं उसी बंदे से करवाया जिससे मैंने मटेरियल लिया। ओके, ताकि वो वाला हो ही नहीं कितना सही डाई करके एक दिया शेड आगे एक शेड पीछे, वो वाला टाइम नहीं था आपको देख के लग नहीं रहा होगा दुपट्टा हमने अलग से लिया है। बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है साथ है। साथ ही लिया, उसके पास ये कपड़ा खुला हुआ भी था। I couldn't have imagined कि आप लोग ने अलग लिया। बहुत अच्छा ड्रेस है और ये वेयरेबल है। देखिए हमने कोई ऐसे कपड़े नहीं बनाए जो मरीख के लगे आपको, जो अक्सर रनवेज पर आपको ऐसे ऐसे डिजाइनर के कपड़े लग रहे होते हैं कि ये कौन पहनता है। पर वो लाइक डिजाइनर्स क्यों बनाते हैं उस तरह वो डिजाइनर्स कपड़े इसलिए बनाते हैं, वो बता रहे होते हैं कि उनकी बैक
पे एक पूरी कलेक्शन लॉन्च है। ये तो जैसे आपके पीसेस होते हैं ना, वो दिखाने वाले कि हाँ आपका कुछ पीछे आ रहा है, कोई नई कलेक्शन आ रही है, कुछ आ रहा है, तो वो फिर उसके अंदर अनस्टिच पीसेस डाल देते हैं, उसी के जो आपके प्रिंट नहीं, वो जो हम देखते हैं रनवे पे बड़े-बड़े जैकेट, चीजें पहने हुए आ रहे हैं, वो आम लोग तो नहीं पहन सकते। वो आम लोग नहीं पहनते, वो तो अपनी वो दिखाने के लिए अपना स्टाइल दिखाते हैं कि हमारा ये स्टाइल है। हाँ, क्या हम देखो, हम क्रिएटिविटी हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे होता है, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी हो उतना ज्यादा आपको का नाम होता है। ऐसे ही होता है। तो फिर उसके पीछे की उनकी पूरी थॉट प्रोसेस होता है, वो सब होता है। फिर वो जो कलेक्शन लोग खरीदते हैं, वो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट होती है। हम तो पहनेंगे नहीं मोर के पण लगे हुए जोड़े ऐसे बाहर रोडों पे। तो वो एक पूरा थॉट प्रोसेस अपना दिखा रहे होते हैं कि उनकी क्या जर्नी है। और उन आउटफिट्स में से भी कभी कभार आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हाँ ठीक है, ये नहीं लेकिन मैं ये बना सकती हूँ, या इस तरह का। और अक्सर लोग डिजाइनर्स के पास जाके फिर ये कहते हैं कि जो आपका ये वाला आउटफिट है, इसमें ये निकाल दो, मुझे इस तरह से प्लेन कर दो, बट आई वांट दिस वर्क, या आई वांट दिस कट, या आई वांट दिस कलर। तो वो एक उनके लिए वर्कआउट कर जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं तुमसे करना चाहूंगी। देखो, ये हम सब शोबिस के हैं, तो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस है, थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड हैं, तो हम तो अपने कपड़े बना लेते हैं। तुमने भी हमारी हेल्प कर दी। अगर एक आम औरत घर में बैठी है और इसको कोई नो हाउ नहीं है, तो वो शुरुआत कैसे करे? इसी तरह अपने कपड़े डिज़ाइन करने में अपने बजट के अंदर रहते हुए, बजाय इसके मियाँ के आगे भीख मांगे कि मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दे दो कि मैं बना बनाया ले लूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पहली बात ये है कि बना बनाया आपको बिल्कुल तब जाना चाहिए जब आपका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन हो बना बनाया लेना। टाइम ना हो। हाँ, बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन है। लाइक आपकी आज फ्लाइट है, आप कल जा रहे हैं शादी में, तो ठीक है। वरना उसके अलावा अगर जैसे घर बैठी औरत है तो उसको चाहिए कि मार्केट पहले एक्सप्लोर करे। जैसे मैंने बताया राबी सेंटर हो गया आपका, तो उसके अंदर फ्लोर्स बहुत सारे हैं। आपका कुर्तुबा हो गया, ये वाली चीज़ें हो गई, बेसिक एक्सप्लोर करें। लाइक एक्सप्लोर से पहले भी आजकल क्या होता है कि हम कोई कपड़ा देख रहे होते हैं, वो हमें मार्केट में मिल रहा है। 90% चांसेस है कि वो कपड़ा हमें मिल जाएगा मार्केट के अंदर। सो वो जाके एटलीस्ट सबसे प्रो टिप होती है इसकी बार्गेन करे। जैसे हमने बार्गेन करा, जितनी ज्यादा हमारी कोशिश, बदनाम ना हो जाए, बस बदनाम ना हो जाए। नहीं, आपका हक है बार्गेन करना, और बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं हर कोई आज के दौर में। लेकिन कभी कभार खवातीन इतनी ज्यादा वो हो जाती हैं चिपकू कि वो बहुत ज्यादा बार। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब वो चिपकू हो जाती है ना, तो जो शॉपकिपर है फिर वो उनको फारिग भी कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर में आ जाते हैं, वो आपको डांट भी देते हैं कि बाजी लेना है तो ले, वरना जाए हमारा सर ना खाए। एक और बात बताऊं, आप जो पूछ रही है ना कि जो घर बैठी खवातीन है वो कैसे शॉपिंग करें, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फिंगर टिप्स पे आपके पास सब कुछ है। आई वुड से बाजार भी जाने से पहले मैं भी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, पिंटरेस्ट पे जाएं। मैं ये नहीं कह रही किसी डिजाइनर को कॉपी करें, वो बिल्कुल ना करें, लेकिन डिजाइनर्स के अपनी कलेक्शंस देखें ताकि आपको आइडिया हो फैशन में, ट्रेंड में आपको कलर कॉम्बिनेशंस भी पता चले। अब क्या है कि वो डिजाइनर्स वाला, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो पहले देखे, और बल्कि देखे क्या, वो जो लोग देखते हैं आजकल और वो मार्केट जाते हैं, उन्हें वो कपड़ा मिल जाता है। सिमिलर कपड़ा मिल रहा है। मैं कितनी तस्वीरें खींच के एक स्क्रीनशॉट लेके मैं गई थी, मैंने कहा मुझे ऐसा चाहिए। अच्छा, मैं बताऊं, प्लाजा पे तो बहुत ज्यादा रेप्लिकास की दुकान है, स्पेशली लाइक यू नो द बिग डिजाइनर्स, उनके जो सिल्क कलेक्शन आई है वो सारा पड़ा हुआ है। बट यू नो आई प्रेफर कि रेप्लिका की जगह वो कट दाने वाला कपड़ा खरीदो। आई एग्री। दुकान वालों को भी पता है कि ये फलां डिजाइनर का है, वो तो इसी तरह बेच रहे हैं दिखा के। बिकॉज़ दे आर वेरी अवेयर नाउ ना, ये आपके इंस्टाग्राम से, इससे हम कोई रील देख रहे हैं, हमें कपड़ा पता, हमें तो पता है डिजाइनर को कि कौन सा कपड़ा है, किस डिजाइनर ने यूज किया, थोड़ा बहुत भी, तो हम उसका वो क्लिप डाल देंगे। तो अब वो लोग जाएंगे, वो बोलेंगे अरे ये तो इस ब्रांड का कपड़ा है, जरा ये कपड़ा हमें दे दो, बस वो उन्हें पता चल जाएगा कि इसका है। इतनी रिसर्च तो उन्हें भी आती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर तुम भी कुछ जमा करके लाए हो चीजें, वो हम फिर बात करेंगे उसके ऊपर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रही, बन गए ना 20,000 के अंदर अंदर इतने जबरदस्त जोड़े। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब 20,000 के अंदर एहसन बना लिया हमने, कर दिखाया हमने। अच्छा, कुछ और आइडियाज अगर तुम्हारे पास हैं तो चलो उस तरफ चलते हैं। आ जाए, लेट्स गो। बहुत सारे आइडियाज हैं। हाँ, हम इस तरफ आ जाते हैं। मीशो से स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ, कितना प्यारा सेक्शन लग रहा है, मिनी मार्केट इधर कराची इधर आ गई है आज। बाजार अब हम गए तो हमने कहा कि
कुछ तुम इसी तरफ रहो ना। beautiful. That is beautiful. दिस इज एक्चुअली ये देखे जरा। अब इसकी बात करें तो अब मैं जो आपको कह रहा था कि आजकल बनाया ही ऐसा मिल रहा है कि आपको बनवाने की जरूरत नहीं है इतना पैसा देके काम। टाइम भी आपका तो बच जाएगा यार। बच जाएगा। ऑल्सो ये वाली चीजें ऐसी हैं कि आप इसको अपने हिसाब से रख के कपड़े पे देख Applique सकते हैं करवा कैसा लें, लगेगा। खत्म। ये तो सब एप्लीक ही होता है। अब जैसे इसका भी आप ये वाली देखें, पूरी कटदाने की लेस है। अगर हम उठा के इसको देखें तो इसके ऊपर अंदर पूरा ऑर्गेन्जा वर्क है और ये पूरा ऑर्गेन्जा है ये। और ये देखिए सीक्वेंस, कटदाना सीक्वेंस एंड ऑर्गेन्जा। और ये तकरीबन कितने की होगी लेस? ये वाली लेस ऐसे 800-900 तक की मिल जाती है। तो आप ये देखो ना, पूरे प्लेन जोड़ा लिया, उसके ऊपर आपने एप्लीक करा ली, जहाँ जहाँ आपको लगा, जहाँ दिल कर रहा है। इतना प्यारा लगेगा। इतना प्यारा ही आइडिया है कि आपको अक्सर क्या होता था कि हम क्या काम देते हैं और बन के कुछ और आ जाता है। Exactly. और फिर लिटरली दिल कर रहा होता है वो जोड़ा फेंक दो उठा के। तो ये वाली चीज अच्छी है कि आप प्लेन लेस ले लें, इस टाइप की लेसें ले लें, प्लेन ड्रेस ले लें और उसको बहुत प्यारा सा अपनी मर्जी से रख के पहले देखें कि आपके ऊपर कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है, कौन सा लुक अच्छा लग रहा है, एंड देन जाके उसको आप अपने ये टेलर से आराम से अवेलेबल है मार्केट्स में। अब बहुत आराम से ये आपको अच्छा ये चीज आपको हर मार्केट में मिल जाएगी। कितने प्यारा है बहुत प्यारी लग रही है ये ना वेलवेट के ऊपर। नहीं वो वाली जो सना ने ये बहुत हाँ, ये प्यारी भी है। बहुत डिसेंट। सो प्रिटी। अब ये वाली देखें। हाँ, इसकी अगर हम बात करें कितना बारीक इस पे कटदाना है, कितनी प्यारी ये वाली बेल है। सो आप लोग ये लाइक आई लव दिस बेल। इसको आप कहीं भी काफ्तान की स्लिट लगा रहे हैं ना तो आपको ज़रूरत नहीं है स्लिट पे काफ्तान की अलग से कुछ करने की। इसी को जो है ना आप इसी की स्लिट बना सकते हैं, इतनी ये प्यारे लगेंगे। और आप देखिए गिर नहीं रहे। एक होता है ना आपका अलग से टाको तो वो गिरने लग जाता है नीचे। इसके अंदर एक वो है कि बिल्कुल शेप वो कर रहा है, होल्ड कर रहा है। जिसको ज्यादा काम का शौक है वो ये लगा वो ले। ये लगा ले। बिल्कुल काम लग रहा है। बिल्कुल काम है। अलग अलग लेसेस हैं, जैसे दबका, सलमा, वो भी मिल रही हैं भाई। कुंदन आजकल बहुत मार्केट में इन है। कुंदन आपको वो किरण की जो हमारी वो लेस थी वो भी पूरी कुंदन की थी, तो कुंदन चल रही है। ऑल्सो इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ आ गई है। जैसे हम शर्मीन की जब लेस कर रहे थे तो इसकी ये जो थी ये वाली लेस, ये पूरी एक्रेलिक लेस थी। I mean कि पूरा इसके ऊपर स्टिक ऑन है। तो आप इसको जस्ट कपड़े पे रखें, इसको बैक साइड से स्टिक करें और ये आपका कपड़े पे लग गई। फिर कितनी आसानी से सिले बगैर सिर्फ स्त्री से चिपकी। ये तो बड़ा नया प्यारी लग रही है कुंदन की, बिल्कुल हमारी साड़ी के से बिल्कुल मैच हो रही है। और ये बहुत इजी टू आसान है। आप कुछ भी खुद भी घर पे कर लें। अगर आपको सिल के आए कपड़ा कुछ अगर कमी लगे ये लगा लें, आप चिपका लें। पुराने किसी ड्रेस नहीं कर सकते, करेगा टेलर ही। यू कांट वो एग्जैक्टली। हाँ चले हम कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। हम लोग खुद लगा के खुद भी कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर आप इस वाली पे आ जाएं तो ये कोई मेहंदी की, जैसे मेहंदी का ड्रेस बनाना है आपको, कोई मेहंदी की ब्राइट है तो वो गरारे के गोट पे कितना प्यारा लगे। और ये लेसेस ये वाली बहुत सस्ती, ये वाली सस्ती होती है, 100-150 रुपए गज के हिसाब से होती हैं, बट कितनी प्यारी हैं ये वाली। आप देखें इनको रख के आप देख लें कि किसी आपका कोई ब्लैक ड्रेस हो उसके ऊपर बहुत जो है ना अलग ही नजर आएंगे। और कपड़े दिखाओ जरा, दुपट्टे कपड़े क्या हैं? अच्छा हम आएंगे अब दुपट्टों के ऊपर। तुम इस तरफ आ जाओ पीछे या क्या? आ जाओ इधर से दिखाते हैं हम ये दुपट्टे, बिकॉज दिस इज सो प्रिटी। ये वाला जैसे दुपट्टा है इससे स्टार्ट करते हैं। यू कैन चेक आजकल बना बनाया मिला है पूरा। ये मेरा फ्रेंड है मूसा, वो ये दुपट्टों का काम करता है। तो उसने ये दुपट्टा पूरा का पूरा खुद पहले पेंट किया, उसके बाद उसके ऊपर एक एक जो है ना ये टकाई करी है। दिस इज नॉट ग्लू, क्योंकि जो ग्लू होती है ना वो अलग से आपकी निकलने लग जाती है, गिरने लग जाती है। सो यू गाइस मोटा वाला वो लगाया है, बहुत प्यारा सा किरण ना, किरण लगाई है मोटी वाली, बहुत खूबसूरत, अच्छी लग रही है, पूरा डिफरेंट लग रही है, बहुत अलग है मतलब। और ये वाली किरण मैं आपको बताऊं तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती ये वाली जो किरण है। तो आप आराम से लगा के 1-2 दफ़ा इस दुपट्टे को पहन सकते हैं। इजी टू मैनेज है। आप ऑर्गेन्जा है तो इसको आप आराम से किसी भी ड्रेस पे पहन। बाजार में भी पेंट हुए हुए दुपट्टे मिल जाते हैं। सो वो भी आप अगर 1-2 दफ़ा पहनना है तो उसके लिए भी सही है। ये उनके लिए अगर जिसको खुद बनाना है ना अपने लिए खुद, क्योंकि ब्राइड्स होती हैं उनका दिल चाहता है खुद कुछ करें। अगर थोड़ी क्रिएटिव ब्राइड है तो उसको होगा कि वो खुद करे, तो उसके लिए ये एक ऑप्शन है कि वो इस टाइप से क्या रेंज होती है दुपट्टों की? ये मार्केट में 1500 to 2000 मिल जाता है आपको। अगर आप खुद बना रहे हैं, जैसे खुद बनाएंगे तो आप फिर कोशिश करेंगे कि उस पर अच्छा माल लगाएं ताकि वो एक आपने बनाया हुआ है ये भी चीज़ पता चले। तो फिर वो लाइक 5 to 10,000 तक बन जाता है आपका ये वाला दुपट्टा। वेरी नाइस। और तो इसके अलावा हम लोग आए अपने इस वाले ड्रेस पे जैसे आते नहीं 5 to 10,000 जब खुद बना रहे हैं जी, खुद क्यों बनाएंगे जब 1500 रुपए का मिल रहा है? मार्केट के अंदर जो 1500 का मिल रहा है मैं आपको ऑर्गेन्जा नहीं अच्छी, नहीं ऑर्गेन्जा भी सही है, चले एक दफ़ा के हिसाब से, बट ये जैसे आप खुद
टाक के करेंगे, उन्होंने जस्ट पेस्टिंग करी हुई है। अच्छा अगर मेरे पास इधर शॉलें हों तो मैं आपको वो दिखाऊं, नहीं वो शॉलें इधर नहीं है, तो वो पेस्ट हुई हुई है। अब कितना गंदा लगता है, अब मैं एक दिन किसी को खोल के वो शॉल दिखा रहा हूँ तो उसके सारे मोती नीचे झड़ गए। तो वो लिटरली अगर 8,000 की भी हमने ली तो वो 1,000 की भी नहीं उनके आगे बची। लिटरली आपका सारा इंप्रेशन खराब हो गया ना, मोती झड़ गया उसका उनके सामने। ये क्या है जैसे? इसके आगे हम आए, जैसे वो किरण का हमने वो बनाया था दुपट्टा साड़ी वाला, तो उसी का ये वही वाला कपड़ा ये है। क्या है वैसे चीज, ये जो चिपकी हुई है ये क्या चीज? डायमंड ही याद है जूल का कपड़ा आता था, ये जूल्स हैं, ये डायमंड है। ये ऐसा लगता है जैसे पहले मुझे लगा कि वो शिमर नहीं होता था, शिमर उखड़ उखड़ के डिस्को मुंह पे लग जाता था, ये वो नहीं है, डिस्को नहीं है। ये आपके मुंह पे नहीं झड़ेगा क्योंकि ये डायमंड टीज चिपके में, ये उससे अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज है, चाइना इंपोर्टेड कपड़ा है। इफेक्ट वो वाला देती है कि जैसे डिस्को लगी हुई है, डिस्को लगी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये वो हुआ है। नहीं, ये बहुत फैशन में आजकल। ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला 1500 समथिंग का मिल जाता है। नॉट बैड। यहाँ दिस इज नॉट बैड एक्चुअली। अगर ये बहुत प्यारा लगता है, ये रात बार-बार दुपट्टा क्यों ओढ़े जा रहे हो? क्योंकि मैं 1500 रुपए मैं ये दिखा रहा हूँ लोगों को कैसे ग्लिटर मारेगा। 1500 रुपए गज का 1500 रुपए गज, समथिंग लाइक इसी के अंदर 1000 to 1500 रुपीस में मिल जाता है। I like I this. love this ये one. क्या माय चीज है? फेवरेट। So pretty. ये पूरा चाइना से जो है इंपोर्टेड कपड़ा आ रहा है। इधर भी दिखाओ ना। कैमरा। ये हम कैमरा में दिखा रहे हैं। मोहलिया। ये क्या ये कपड़ा जो है उसके ऊपर पूरा काम पूरा हुआ है। प्रिंटिंग हुई थी, स्क्रीन प्रिंटिंग, उसके ऊपर पहले प्रिंट हुआ है, फिर सलमा का ये सलमा क्या है? नहीं, ये सारा रेशम का काम है, रेशम और धागे का जरी का काम है। तो आप लोग ये चेक करें, और इसकी आउटलाइंस के ऊपर सीक्वेंस जरी का काम है। ये सलमा है। प्रिंट ऐसा है, ये नीचे नजर आ रहा है ना, ये प्रिंट पूरा ऐसा है। Very तो ये nice. डिजिटल पूरा प्रिंट हुआ हुआ है और This is अच्छा actually मटेरियल है बहुत। डिजिटल प्रिंट। ये सिल्क है, तो ये सिल्क के ऊपर ये सारा काम हुआ हुआ होता है। तो ये ऐसा लगता है कि आपको इसके बाद जरूरत नहीं है कि आप लोग मेहंदी के शरारों का अलग से कपड़ा लेके काम करवाएं, यही वाला कपड़ा ले लें। ये वाला कपड़ा 4000 समथिंग रुपए गज होता है, बट ये कपड़ा ऐसा है कि शरारा जब इसका बनता है, मैं अपने क्लाइंट के लिए बनाता हूँ तो वो मुझे कहता है कि 3.5 गज में बन जाएगा, लेकिन मुझे ज्यादा फॉल वाला पसंद है अपने क्लाइंट्स के लिए। मुझे लगता है शरारे में कुछ फॉल होना चाहिए, तो मैं बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा लेता हूँ, लाइक 8 गज समथिंग लेता हूँ। पता है मुझे ऐसा लगता है काटदाने से ज्यादा बेहतर ये वाला कपड़ा, एक तो हल्का है, स्टिचिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके अंदर आप कैन कैन पहन सकते हैं अगर आप चाहें कि आपको कैन कैन पहन के दिखाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सब्यासाची स्टाइल के जो बड़े बड़े शरारे हैं ना, वो आप इस कपड़े के साथ बना सकते हैं। अच्छा। और प्लेन आप अपनी चोली रखें और ये शरारा Very pretty. और 3-4 कलर्स का दुपट्टा डाई करा लें। डाई कर लें। ऑल्सो अगर आप प्लेन शर्ट बनाते हैं जैसे कोई, तो उसके साथ आप ऐसी स्लीव्स बना सकते हैं कि अगर जिनका बजट नहीं है तो वो जैसे स्लीव्स के लिए वाला कपड़ा लें, और जैसे बेल बॉटम स्लीव्स होती है ना, वो फ्लेयर वाली एक बेल बॉटम स्लीव आ गई, आपका प्लेन ड्रेस आ गया, और आपका उसको इतना स्ले करेगा ये, क्योंकि ये है इतना प्यारा पूरा का कपड़ा। बहुत मतलब कितने सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे ये तो मेरा वाला ये वही outfit आ वाला गया। है, तो आपका वाला है हाँ गोल्डन कलर में। गोल्डन कलर में। ये कलर चाहिए था पहले? नहीं, मुझे वेलवेट चाहिए था। नहीं नहीं, जो कलर इसमें भी यू सेड ना कि मैं डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर वो पर्पल था। नहीं, जो हमने ऑफ वाइट देखा था, अच्छा, ऑफ वाइट। there was the off white in Okay, this, okay. yeah. अच्छा, इस मटेरियल को क्या कहते हैं वैसे? ये वाली जो है Organza? नहीं, दिस लामा इज कहते हैं? खादी नेट। लामा खादी लामा नेट। नहीं, दिस इज नॉट लामा सिल्क, खादी दिस इज नेट। खादी नेट। खादी नेट? खादी नेट। अच्छा अच्छा। ये लामा सिल्क के अंदर एक लस्ट, याद है हम लामा सिल्क देख रहे थे तो वो इसकी भी ग्रामेज के हिसाब से मिल रहा था, कोई ज्यादा ग्राम उधर कम थी तो वो कैसा अजीब सा शाइन मार रहा था और कितना पतला था। सो ये हमारा लामा सिल्क आ गया, वो सॉरी वो आ गया। सारी जल्दी अब ये दिखाओ, हमने टाइम कम डिस्कस है। कर लिया। कर लिया, आप आगे ये बढ़ो, वाला भी हम आगे कर बढ़ो। चुके हैं। ये स्लीव्स हैं उसकी, इस पे हम आते हैं। ये velvet पे है। वेलवेट पे। वेलवेट पे पूरा काम हुआ। मैं कह रही थी ना आजकल मार्केट में मिल रहा है पूरा काम प्यारा हुआ, गड्ढाने का इसके ऊपर लिया, काम हुआ है। बस खरीदा और स्टिच करवा लिया। और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने काम कहाँ से और करवाया। दुपट्टा पूरा बना हुआ है इसके दुपट्टा साथ। पूरा इसके साथ ऐसी बना बनाया दुपट्टा आता है। वाओ, अगर ये वरना एक जमाने में तो वेलवेट ऐसे ही प्लेन मिल रहे होते थे ना। तो दुपट्टा अगर कोई प्लेन वेलवेट भी लेता है, मैं कहता हूँ सिर्फ यही दुपट्टा शॉल ले 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 लें, तो हाँ। ही सही बहुत कह प्यारा रहे हैं। लगेगा वो सही शॉल कह रहे के हैं। ऑप्शन पे। सो ये बहुत प्यारा एक वेलवेट का nice। आपको हाँ। ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा ये वाला देखें। दिस इज वेरी प्रिटी। हाँ ये वही है जो तुमने अभी पर्पल में Same दिखाया वही था। है। इसकी कलर्स ऐसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं। ज्यादा स्टैंड आउट करें। अच्छा, मैंने आई लव द बहुत अच्छा पीकॉक्स, लगेगा। जो पीकॉक्स पीकॉक्स है मैंने ना, ये कपड़ा अपने लिए लिया है क्योंकि मुझे इसका लॉन्ग कोट बनाना है एक पूरा। जो लॉन्ग कोट होता है ना, आप उसको प्लेन किसी के साथ भी पहने, इट्स मोर लाइक अ यूनिसेक्स। वेरी नाइस। ऑल्सो ये वाला हम दिखाते हैं। ओ ये कितना प्यारा दिस है। इज सो प्रिटी। ये आप देखिए ये क्या है? ये तो इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा है। ओ
लेकिन ये तो कोट बना रहे हैं ना ये। हाँ, अब मैं कोट बना रहा हूँ, बट ये आपको आप हम ऐसा दुपट्टा 3 पीस करके दिखा रहे हैं कि ये इसका आप दुपट्टा पहन सकते हैं, कितना प्यारा कराने के है। बाद। पूरा आलिया भट्ट वाला वो जो साड़ी बड़ी फेमस हुई थी ना, वो वाला दुपट्टा है ये। अच्छा, उसके अलावा हम आते हैं इन पे, जैसे ये वाला आपका, ये देखिए कितना प्यारा है, इंतहाई भारी आउटफिट बहुत प्यारा है ये तो, इतना खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है। ये क्या पूरा Butterfly। काम हुआ हुआ पूरा है? काम हुआ हुआ है, ये एप्लिक हुआ हुआ है कपड़े के ऊपर। ये आप देखें, ये आप इसके ऊपर एप्लिक्स चेक करेंगे, पूरा एप्लिक हुआ हुआ है, इसके ऊपर पे रेशम का काम हुआ हुआ है। ये काम कपड़ा भी बना बनाया मिल रहा है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को इस सीजन में। वेरी नाइस। और इसकी आप सिर्फ चोली बना लेना तो इतनी प्यारी लगेगी इसकी चोली, फिटेड जो चोली होती है। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारा ये इसी का दुपट्टा इसी का दुपट्टा तुमने डाई करा है। 3-4 कलर में दुपट्टा डाई करा के वो बहुत प्यारा। अब आप ये देखिए, हम डाई कराते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, डाई कराना एक बहुत मुश्किल काम लगता है और बहुत हसल है इसके अंदर। ये डाई आपको मिल रहा है बना बनाया। और ये आप देखिए, इसमें मुकेश कामदानी लगी हुई है पूरे दुपट्टे पर। ये बना बनाया आपको दुपट्टा नहीं कराना पड़ा? नहीं। ओह माय गॉड। सो ये एक ही अंकल है कुर्तुबा में, उनके पास ये सब बना बनाया मिलता है। कामदानी नहीं है, जिनका कार्ड तो ये यहाँ पे आ भी रहा होगा। ये सीक्वेंस है, लेकिन लग रहा है ऐसे जैसे मुकेश की कामदानी। नहीं, बट दिस इज लाइक कि ये आजकल तो ये चाइना वाले इसको ऐसे ही कह के बेच रहे होते हैं, लेकिन शेड लेकिन इसके साथ मैच हो गया। अगर आपके पास बजट कम है तो आप शरारा इसी प्लेन का बना ले, कलर डाई करा के, और वो चोली वो रख ले। तो अब बजट अगर कम है और दिमाग आपके पास ज्यादा है तो फिर आपके पैसे बच सकते हैं। नहीं, ऑल्सो इसकी साड़ी बनाए हम पूरी, और इसका पूरा ब्लाउज तो बना, बहुत प्यारा लगेगा। बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। उम्मीद है आपने इन सब बातों से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको एक मोटिवेशन मिली होगी कि मैंने पुराना कपड़ा रिपीट नहीं करना, मैं नया जोड़ा अपने बजट में रह के बनाऊंगी। तो ये था हमारा आज का शो। आप सबका बहुत शुक्रिया और एंजॉय करें आप अपनी पार्टीज को अपने बजट में रहते हुए कपड़ों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज, दुआएं दीजिएगा हमें आज का प्रोग्राम देखने के बाद। शर्मीन क्या